नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्लीप, नींद। और आज एक बहुत ही कमाल की चीज़ पढ़ेंगे, मैजिकल चीज़ पढ़ेंगे। हाउ योर ब्रेन जनरेट्स स्लीप। कैसे आपका ब्रेन स्लीप को पैदा करता है, शुरू करता है। यूजुअली किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर सुलाना हो, एसी को सुलाना हो तो आपको बंद करना होता है, लेकिन जब हमको सुलाना है तो ब्रेन कुछ एक्टिव करता है। तो देखते हैं हाउ योर ब्रेन जनरेट्स स्लीप। ठीक है, शुरू करें। इफ़ आई ब्रॉट यू इन टू स्लीप लेबोरेटरी दिस इवनिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, placed electrodes on your head and face and let you fall asleep, what would your sleeping brain waves look like? ऑथर कह रहे हैं, मान लीजिए हम आपको अपने लेबोरेटरी में लाते हैं, स्लीप लेबोरेटरी में, और आपके कैलिफोर्निया में, और वहाँ पर आपके ब्रेन पे और आपके चेहरे पर हम लगाते हैं इलेक्ट्रोड्स, और उसके बाद उनको हम नापते हैं, आपके ब्रेन की वेव्स नापते हैं, तो कैसी दिखाई देगी? हाउ डिफरेंट वुड दीज पैटर्न्स ऑफ ब्रेन एक्टिविटी बी टू दोज यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। अभी फ़िलहाल जैसा आप जगते हुए महसूस कर रहे हैं, और जब सोएंगे तो सोने और जगने में ये डिफरेंस कैसा होगा, ब्रेन वेव्स का पैटर्न। एज यू रीड दिस सेंटेंस अवेक, इस समय आप जगे हुए हैं, ये पढ़ रहे हैं, उस समय कैसा होगा और सोते समय कैसा होगा। हाउ डू दीज डिफरेंट इलेक्ट्रिकल ब्रेन चेंजेस एक्सप्लेन वाई यू आर कॉन्शियस इन वन स्टेट एंड नॉन कॉन्शियस इन अदर। और ये जो ब्रेन वेव्स से हम कैसे समझेंगे कि क्यों आप एक स्टेट में तो कॉन्शियस हैं, जगे हुए हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में नॉन कॉन्शियस हैं, आप NREM स्लीप में चले गए हैं, या डेल्यूशनली कॉन्शियस हैं, मतलब आप जगे हुए हैं लेकिन दूसरी दुनिया में, डिल्यूशन में हैं। और ड्रीमिंग इन द थर्ड REM स्लीप, कैसे आप देखेंगे जगते समय डीप REM स्लीप में और डीप नॉन REM स्लीप में और REM स्लीप में कैसे अलग अलग वेव्स होते हैं। ये 3 वेव्स की शेप है। जगते समय सबसे छोटी वेव्स है REM, जब सपना देख रहे हैं, ये लास्ट वाला, लास्ट वाले में उससे थोड़ी बड़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेव्स बड़ी बड़ी हैं डीप नॉन REM में। अज्यूमिंग यू आर हेल्दी यंग मिड लाइफ एडल्ट, वी विल डिस्कस स्लीप इन चाइल्डहुड, ओल्ड एज एंड डिजीज़ लिटिल लेटर। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि आप एक यंग एडल्ट हैं जैसे आप लोग हैं, या मिड लाइफ एडल्ट हैं जैसे मैं हूँ। हम बच्चों को, बूढ़ों को और बीमारों को बाद में पढ़ेंगे। द 3 wavy lines in figure 9 reflect different types of electrical activity I would record from your brain। तो ये 3 टाइप की ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी। Each line represents 30 seconds of brain activity from these 3 different states। तो ये जो तीनों लाइन है जो यहाँ दिखाया गया है, ये 30 सेकेंड की ब्रेन एक्टिविटी दिखा रही है। सबसे पहला है वेकफुलनेस, जगा हुआ। दूसरा है डीप NREM स्लीप, इसमें ढेर सारी वेव्स थी। और तीसरा है REM स्लीप। Prior to bed, your waking brain activity is frenetic, meaning that the brain waves are cycling, going up and down, perhaps 30 to 40 times per second। सोने से पहले, prior to bed, जिस समय आप जगे हैं, उस समय आपका ब्रेन का जो वेव है वो साइकिल की तरह चलता है 30 to 40 टाइम्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 30-40 बार। अच्छा, सिमिलर टू वेरी फास्ट ड्रम बीट, ये ऐसा ही है जैसे कोई ड्रम बीट कड़ 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 ऐसे ही। दिस इज टर्म्ड फास्ट फ्रीक्वेंसी ब्रेन एक्टिविटी, और इसका नाम भी दिया गया है, इसको बोलते हैं फास्ट फ्रीक्वेंसी, बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसी वाला ब्रेन एक्टिविटी। Moreover, there is no reliable pattern to these brain waves. That is, the drum beat is not only fast but also erratic। अगर आप कभी हार्ट की वेव को देखेंगे, हार्ट में से वेव निकलती है, तो उसमें प्रॉपर हर एक वेव का नाम है, PQRS। P कैसा होता है, Q कैसा होता है, एकदम क्लियर है। और अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो आप उसके वेव को, चेंज को देख करके बता सकते हैं कि इसको यहाँ हार्ट अटैक हुआ है, इसको हार्ट के राइट साइड में हुआ है कि लेफ्ट साइड में हुआ है कि ऊपर हुआ है कि पीछे हुआ है, ये आप बता सकते हैं हार्ट के वेव्स को देख करके, इलेक्ट्रिकल वेव्स को देखकर। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ये जो जगते हुए आपका ब्रेन वेव है उसका कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। ये खाली तेज़ ही नहीं है, तेज़ तो है ही, इसके साथ साथ इरेटिक भी है।
इराटिक मतलब अजीबोगरीब है. If I asked you to predict the next few seconds of the activity by tapping along the beat based on what came before, you would not be able to do so. बुरे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपके मन में आगे कौन से थॉट्स आने वाले हैं, कुछ भी जो भी आपके मन में थॉट्स आने वाले हैं उस हिसाब से टैपिंग करिए, तो आप कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे. मतलब अगले 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में आपको कौन से थॉट्स आने वाले हैं आपको क्या पता. हार्ट का पता है, हार्ट को लपटप लपटप लपटप, वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काम करेगी. लेकिन ब्रेन लपटप लपटप नहीं करता, कभी कुछ सोच रहा है, कभी रो रहा है, कभी खुश हो रहा है, कभी बहुत दुखी हो रहा है. इसलिए आप इसको क्लियरली नहीं बता सकते. द ब्रेन वेव्स आर रियली दैट एसिंक्रोनस, देयर ड्रम बीट्स हैज़ नो डिसर्नेबल रिदम. जो ब्रेन वेव है वो सच पूछिए तो एकदम एसिंक्रोनस है, उसमें कोई सिंक्रोनी नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं है. इसलिए आप जो ड्रम बीट उसमें से आवाज़ आएगी उसको आप कोई डिसर्नेबल रिदम नहीं है, उसमें से कोई रिदम नहीं निकाल सकते, कोई म्यूज़िक नहीं निकाल सकते. इवन इफ़ आई कन्वर्टेड द ब्रेन वेव्स इनटू साउंड विच आई हैव डन इन माई लेबोरेटरी इन अ सोनिफिकेशन ऑफ स्लीप प्रोजेक्ट एंड इज़ एरी टू बिहोल्ड, यू वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डांस टू इट. बोलते हैं अगर हम कोई ऐसा तरीका खोज दें, जो कि किया भी है, हम जो ब्रेन में वेव्स आ रही हैं उसको हम आवाज़ बना दें, तो हम उसके ऊपर डांस नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी आवाज़ आती रहती है. दीज आर इलेक्ट्रिकल हॉलमार्क्स ऑफ फुल वेकफुलनेस, फास्ट फ्रीक्वेंसी, केओटिक ब्रेन वेव एक्टिविटी. तो जगते समय जो ब्रेन की वेव्स चलती हैं वो है फास्ट फ्रीक्वेंसी, बहुत तेज़, केओटिक, केओटिक मतलब अजीबोगरीब, कुछ भी, कोई म्यूज़िक नहीं है, ब्रेन वेव एक्टिविटी. ये हो गया आपका सबसे पहला जगते हुए. You may have been expecting your general brainwaves activity to look beautifully coherent and highly synchronous while awake, matching the ordered pattern of your mostly logical thought during waking consciousness. और आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे ब्रेन में समझदारी वाले थॉट चलते हैं, लॉजिकल थॉट चलते हैं, इसका मतलब मेरे ब्रेन के वेव्स भी एकदम सही तरीके से म्यूजिकल पैटर्न में बनना चाहिए. द कॉन्ट्रडिक्टरी इलेक्ट्रिकल chaos is explained by the fact that different parts of your waking brain are processing different pieces of information at different moments in time and in different ways. तो प्लीज़ समझिए ये ऐसा क्यों है कि ब्रेन के अंदर में कोई क्लियर रिदम नहीं है. क्योंकि आपका ब्रेन, हार्ट तो एक काम कर रहा है, ब्लड को ले रहा है और फेंक रहा है. ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स ऐसा है जैसे कि एक बड़ा सा ऑफिस, इसमें सैकड़ों डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है. ये जो बता रहे हैं सब मशीन से बता रहे हैं कि ऐसे चेकअप, ये मशीन से चेक करके बताया जा रहा है, ये मशीन से चेक करके बताया जा रहा है. ये जो ब्रेन वेव्स बनाया गया है वो ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाया गया और उसके बाद उसको मशीन में चेक किया गया. बिजली यहाँ से निकलती है, तार में बिजली को नोट किया जाता है. और अब तो इलॉन मस्क की कंपनी है जिसमें एक ये जो ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स बाहर रखे गए हैं वो अंदर डाल दिए गए हैं और एक आदमी ब्रेन के ज़रिए, हाथ पैर से ब्रेन के ज़रिए कंप्यूटर को चला सकता है. न्यूरालिंक नाम की कंपनी है. बहुत आगे. क्या ठीक कर सकते हैं क्या हमारे हाथ में? ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है. हाँ, लेकिन ये बता रहे हैं. देखिए, जब आपको एक शरीर का हिस्सा पता चलता है तब आप कुछ कर सकते हैं. जब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो मैं यही परेशान था जैसे आप परेशान हैं. हमको पढ़ाया गया एनाटॉमी, बॉडी काट के पढ़ा, दिखा दिया कि ये हार्ट है, ये नर्व है. हमने कहा ये इससे क्या फ़ायदा, हमको बीमारी के बारे में बताओ, हम कैसे ठीक करेंगे. उन्होंने कहा बेटा पहले देखो कौन कौन से शरीर के अंग हैं, ठीक करना उसके बाद आएगा. जब तुम्हें अंग के बारे में नहीं पता कि वो नॉर्मली कैसे बिहेव करता है तो बीमारी कैसे पकड़ोगे. अब मान लो ये जो नॉर्मल वेव्स चल रही है, आपको अगर यही नहीं पता कि नॉर्मल वेव्स कैसे दिखाई देता है तो एबनॉर्मल वेव्स कैसे पकड़ोगे. हमें कहा जाता है, जो रेडियोलॉजी ब्रांच है हमारी, एक्सरे अगर तुमने 500 नॉर्मल एक्सरे देख लिया तो आप एबनॉर्मल एक्सरे पहचानना शुरू कर दोगे. इसलिए पहले हम लोग को फ्रस्ट्रेशन होती थी, हम लोग को लगता था खाली फाइंडिंग वाले एक्सरे दिखाओ. किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लंग की प्रॉब्लम है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, वो वाले दिखाओ, हम उसी को पढ़ लेंगे, इम्तिहान में दे देंगे आंसर. बोलते थे इससे तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा, पहले नॉर्मल दिखाई देना चाहिए. जब नॉर्मल का इमेज ब्रेन में छप जाएगा तब उसके कॉन्ट्रास्ट में आपको एबनॉर्मल दिखाई देता है. आप गए पहली बार में ही गरिमा के हाथ का बनाया चाय पी लिया,
मुंह एकदम कड़वा, लेकिन आप बोलेंगे बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है, क्योंकि आपको नॉर्मल पता ही नहीं था। नहीं मतलब आपके नहीं, किसी के भी हाथ का चाय। देखिए आज आप बता देते हैं कि ये आदमी ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको नॉर्मल बिहेवियर पता है। एक कोई शेक्सपियर की कहानी थी, उसमें बहुत पुरानी कहानी थी, उसमें एक लड़की ने खाली अपने बाप को ही देखा था पूरी लाइफ, और किसी आदमी को देखा नहीं था। उसके बाप की खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी, वो बुढ़ा, और जब वो शहर पहुंची, नहीं वहीं पर ही एक लड़का आया। अच्छा हाँ, एक लड़का आया, उसको उससे प्यार हो गया। तो बोलती इतना सुंदर आदमी होता है। उसको लगता था दुनिया के यही ऐसे ही आदमी होते हैं, बुढ़ा, दाढ़ी, कहीं चल नहीं पा रहा है, खड़ूस, और जब उसको देखा तो पागल हो गए उसके लिए। तो नॉर्मल देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एबनॉर्मल पहचान नहीं सकते आप। तो सब्र रखें। गदाधर भीमधारी नहीं, भीम गदाधारी भीम, गदाधर। तो हमारा ब्रेन की एक्टिविटी क्यों एबनॉर्मल होती है? क्योंकि ब्रेन में ढेर सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और ढेर सारे अलग अलग काम कर रहे होते हैं, और वहाँ से बिजली आती है। When summoned together, they produced what appears to be discombobulated pattern of activity recorded by electrodes placed on your head. और जब आप बोलते हैं ना ये क्या बकवास है, ब्रेन बताओ, पूरा ब्रेन क्या बता रहा है, जब आप सम्मन कर देते हैं उसको, सम्मन मतलब कोर्ट ऑर्डर देता है, एक बात बताओ साफ साफ, क्या तुम वो सोच रहे हो, तो ब्रेन बोलता है बता नहीं पाता बेचारा, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट चल रहा है, लेबर डिपार्टमेंट चल रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट चल रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट चल रहा है, ऐसे हज़ारों डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। वो आपको क्या बताए, क्या सोच रहा है, क्लियर मैसेज है नहीं उसके पास कुछ। एज एन एनोलॉजी बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कंसिडर अ लार्ज फुटबॉल स्टेडियम फिल्ड विथ थाउजेंड्स ऑफ फैंस। ये मान के चलिए कि एक बड़ा सा स्टेडियम है जहाँ पर हज़ारों फैंस हैं, वो स्टेडियम में बैठ करके मैच देख रहे हैं। डैंगलिंग ओवर द मिडल ऑफ द स्टेडियम इज़ माइक्रोफोन, और ऊपर बड़ा सा एक माइक्रोफोन लटका हुआ है स्टेडियम के बीचों बीच। द इंडिविजुअल पीपल इन द स्टेडियम रिप्रेजेंट इंडिविजुअल ब्रेन सेल्स, और वहाँ पर एक एक आदमी मतलब ब्रेन का एक एक सेल, सीटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेडियम, और वो स्टेडियम में अलग अलग पार्ट्स में बैठे हैं। एज दे आर क्लस्टर्ड इन डिफरेंट रीजन्स इन द ब्रेन, द माइक्रोफोन इज़ द इलेक्ट्रोड सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द हेड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। तो सब लोग वहाँ पर 4 का गुच्छा है, 5 का गुच्छा है, 10 का गुच्छा है, पूरे स्टेडियम में हज़ारों लोग हैं, सब बातें कर रहे हैं, और आपका माइक क्या आवाज़ लेगा वहाँ से? किसी स्टेडियम में मैच चल रही तो आवाज़ क्या सुनाई देगी आपको? यही सवाल है। ये थोड़ी समझ में आएगा भैया देखो धोनी कितना अच्छा आदमी है, सचिन कितना अच्छे से बैटिंग कर रहा है, ये सब थोड़ी सुनाई देगा आपको। तो माइक्रोफोन एज ए इलेक्ट्रोड काम कर रहा है। एग्जैक्टली। बिफोर द गेम स्टार्ट्स, all the individuals in the stadium are speaking about different things at different times. अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ, तो सब लोग वहाँ बैठे हैं, अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं अलग अलग समय पर। दे आर नॉट हैविंग द सेम कन्वर्सेशन इन सिंक, वो सारे के सारे किसी एक ही चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड दे आर डिससिंक्रोनाइज्ड इन देयर इंडिविजुअल डिस्कशन, वो सब के सब डिससिंक्रोनाइज्ड हैं, मतलब अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट the summed chatter that we pick up from the overhead microphone is chaotic, lacking a clear unified voice. इसीलिए जब हमने टोटल आवाज़ उठाई माइक्रोफोन से तो वो chaotic होती है। क्या होती है? कुछ क्लियर नहीं होता। lacking clear unified voice, उसमें कोई क्लियर यूनिफाइड आवाज़ नहीं होती। When an electrode is placed on a subject's head as done in the laboratory, it is measuring the summed activity of all neurons below the surface of the scalp as they process different streams of information. जब आप इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन के ऊपर रखते हैं तो वो पूरे ब्रेन के सभी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी ले रही है। उसमें आवाज़, दृश्य, साउंड, साइट, स्मेल जो हम ले रहे हैं उसका भी, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब कुछ रिकॉर्ड करके ब्रेन को बता रहा है at different moments in time and different underlying scores, अलग अलग समय पर और अलग अलग जगहों पर। Processing that much information of such varied kind means that your brain waves are very fast, frenetic and chaotic. यहाँ से जो सूंघ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो कान से सुन रहे हैं, जो स्किन से महसूस कर रहे हैं, जो मुंह से खा रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, इसका मतलब उस ब्रेन की एक्टिविटीज़ क्या है? फास्ट हैं, बहुत फास्ट हैं और फ्रेनेटिक हैं, मतलब
जहाँ एक साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने को आज 40 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को संभालना सीखना होगा, तब जा कर के हम 400 या 4000, नहीं तो जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ा, अभी 2 सेंटर खुलेगा, पागलपन और बढ़ जाएगा। इसलिए कोई सिस्टम चाहिए अपने को, जैसे हम बुक्स में सीखने की कोशिश करें मैनेजमेंट की। Once settled into the bed at my sleep laboratory with lights out and perhaps a few tosses and turns here and there, you will successfully cast off from the shore of wakefulness into sleep. एक बार आप बेड में हमारे लेबोरेटरी में लेट गए और लाइट ऑफ हो गई, तो उसके बाद थोड़ा सा करवट बदलेंगे इधर उधर, और उसके बाद आप इस जो जगने वाला किनारा है वहाँ से आप निकल जाएंगे, मतलब आप चले जाएंगे समंदर के अंदर, नींद में चले जाएंगे, उस पार चले जाएंगे। फर्स्ट यू विल वेड आउट इनटू द शैलो ऑफ लाइट REM स्लीप। सबसे पहले आप ऊपर ऊपर के, समुद्र की गहराई में नहीं गए, ऊपर ऊपर के NREM की स्टेज 1 स्टेज 2 पे आप नींद में जा रहे हैं, लेकिन अभी ऊपर है, स्टेज 1 स्टेज 2 NREM स्लीप में। देयर आफ्टर यू विल एंटर द डीपर वाटर्स ऑफ स्टेज 3 and 4, और उसके बाद आप और गहरे पानी स्टेज 3 स्टेज 4 NREM स्लीप में जाएंगे, विच आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द ब्लैंकेट नेम्ड स्लो वेव स्लीप। और इनका नाम है, जब आप नींद में, गहरी नींद में जाते हैं, तो उसका नाम है स्लो वेव स्लीप। देखिए, हाँ, बेसिकली यहाँ पर देखिए कड़ 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 इसकी आवाज़ आएगी, लेकिन यहाँ कड़ 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 कड़, तो इसका नाम है स्लो वेव स्लीप। स्लो वेव स्लीप। Returning to the brain wave pattern in figure 9 and focusing on the middle line, you can understand why. तो अब आप समझ में आ गया आपको। In deep slow wave sleep, the up and down tempo of your brain wave activity dramatically decelerates, perhaps just 2 to 4 waves per second. उसमें 1 सेकंड में आ रहे थे 30 waves, कड़कड़ कड़कड़ कड़। यहाँ पर आएगा 2 से 3 waves 1 सेकंड में, temporal 2 to 4 waves per second. 10 times slower than the fervent speed of brain activity you were expressing while awake. ये 10 गुना स्लो है, जब जगे हैं उससे हमारा ब्रेन 10 गुना स्लो तरीके से वेव्स निकलते हैं जब हम सो रहे होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपने ज़ेनोगा मेरे साथ नहीं पढ़ी है फिर भी, एक पल्स बीट में कितने थॉट्स आते हैं? अरे आपने बताया था 60। एक पल्स बीट में 12 थॉट्स आते हैं, और ज़ेनोगा के ज़रिए 3 स्टेप ब्रीदिंग के ज़रिए हम धीमे धीमे इसको कम करके एक पल्स बीट में 10, 4, 2, 1 भी कर सकते हैं, और बाद में 2, 3, 4 पल्स बीट में एक थॉट भी कर सकते हैं, और उस टाइम पर हमारे थॉट्स की रिजल्टेंट इंटेंसिटी मजबूत हो जाती है। मतलब एक सेकंड में एक तरह से 12 थॉट कड़ आ जाते हैं, हम पकड़ नहीं पाते, पर थॉट्स, इसलिए हम ड्रिफ्ट बहुत करते हैं। अगर एक ही थॉट आए, आपको एक थॉट एक्सपीरियंस करना है अगर एक पल्स बीट में, तो आप बगल में नीचे वो पड़ा हुआ है सस्ते नशे, भांग लेकर देखिए, कभी आपको दिखाई देगा एक थॉट आया, ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। As remarkable, the slow waves of NREM are also far more synchronous and reliable than those of your waking brain activity. तो एक तरफ ये जो NREM का नींद है, उस समय आपकी ब्रेन की वेव्स हैं रिलायबल और सिंक्रोनस। कुछ तो पैटर्न दिखाई दे रहा है, सिंक्रोनस है, और आप बता सकते हैं अब नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। So reliable, in fact, that you could predict the next few bars of NREM sleep electrical song based on those that came before. In fact, आपके ब्रेन की वेव्स इतनी ज़्यादा रिलायबल हैं कि आप बता सकते हैं कि अगला 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में वेव्स कहाँ जाएंगी। जगते समय आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा थॉट आएगा या कौन सा ब्रेन वेव होगा, लेकिन सोते समय आप बता सकते हैं कि वेव्स कहाँ जाएंगी। तो नींद ज़्यादा रिलायबल है। ये जो जगते हुए हमारा माइंड है, ये कम रिलायबल है, इसलिए ये फंस जाता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट में, ओवर कॉन्फिडेंस में। Were I to convert the deep rhythmic activity of your NREM sleep into sound and play it back to you in the morning, which we have also done for people in the same sonification of sleep project,
you would be able to find its rhythm and more time gently swaying to the slow pushing pulsing measures. बोलते हैं अगर मान लीजिए इस जो एनआरईएम की जो स्लीप की पैटर्न वेव्स है उसको अगर हमने सोनिफिकेशन कर लिया, आवाज़ बना दी, तो आप उसको आराम से ऐसे ऐसे उसकी रिदम पर अपनी मुंडी हिला भी सकते हैं, छोटा मोटा डांस भी कर सकते हैं. बट समथिंग एल्स वुड बिकम apparent as you listened and swayed to the throb of deep sleep brain waves. लेकिन अगर आप इन डीप स्लीप ब्रेन वेव्स को सुनेंगे और उसके साथ साथ घूमते रहेंगे, स्वे होते रहेंगे, तो कुछ और चीज़ आपको दिखाई देगी. Every now and then a new sound would be overlaid on the top of the slow wave rhythm. अक्सर बीच बीच में एक नई आवाज़ आएगी, इसी रिदम में, इसी वेव्स में एक ऊपर से ओवरलेड स्लो वेव जो चल रही है उसके ऊपर एक अलग से आवाज़ आएगी. इट वुड बी ब्रीफ, लास्टिंग ओनली फ्यू सेकेंड्स, बहुत लंबी नहीं होगी, कुछ सेकेंड तक आएगी. बट इट वुड ऑलवेज अकर इन ड्रम बीट्स ऑफ स्लो वेव साइकिल्स. लेकिन वो हमेशा स्लो वेव साइकिल में ही आएगी, फास्ट में नहीं आएगी. यू वुड परसीव इट एज क्विक ट्रिल ऑफ साउंड. उसको आप कैसे पहचानेंगे अलग? वो बहुत फास्ट होती है और ट्रिल ऑफ साउंड होती है. Not dissimilar to the strong rolling R in certain languages such as in Hindi or Spanish, or very fast purr from the pleased cat. जो बीच की आवाज़ आएगी, आपकी स्लो वेव चल रही है, ऐसी आवाज़ बीच बीच में आएगी सोते वक्त. ये सब सोते वक्त ही होगा, स्लो वेव ब्रेन. What you are hearing is sleep spindle. ये बहुत स्पेशल चीज़ है. आप पूछ रहे थे कि क्यों ये सब डिटेल जानना. जब आप जानेंगे तभी उसको, उसकी बीमारी को जानेंगे, उसकी कमियों को जानेंगे. जो आप बीच बीच में प्र प्र सुन रहे हैं उसको, उसका नाम है स्लीप स्पिंडल. क्या नाम है? स्पिंडल. ये कहाँ से आवाज़ आती है? हमारे मुंह से? हमारे ब्रेन में से आती है. अच्छा, ब्रेन. ये सब ब्रेन की वेव्स है, ऐसे आवाज़ नहीं आती. मतलब ये जब ब्रेन वेव में बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर उसको सोनिफाई करेंगे तो आएगी ऐसे. अगर कभी ऐसा हो कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाएं या एमडी फिजिशियन बन जाएं, डॉक्टर गरिमा जी, तो आप देखेंगे जो डॉक्टर्स लोग आला लेके चलते हैं उसमें हार्ट की आवाज़ से बता सकते हैं कि उसको प्रॉब्लम है कि नहीं. इसलिए हार्ट को सुनते हैं, लंग्स को सुनते हैं. वो खाली दिखाने के लिए नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, वो सुनने के लिए. खैर, ये ब्रेन की वेव्स को देख करके आप बता सकते हैं कि स्लीप स्पिंडल है. स्लीप स्पिंडल है क्या? अ पंची बर्स्ट ऑफ ब्रेन वेव एक्टिविटी दैट ऑफन फेस्टून्स द टेल एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल स्लो वेव. ये एक पंची बर्स्ट है करके, जो एक पंच नहीं आता, खच करके काटते हैं, ऐसा एक बर्स्ट है ब्रेन वेव्स का. ये बताता है टेल एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल स्लो वेव. जैसे ही स्लो वेव ख़त्म होता है, ख़त्म होने को बताता है. ऐसे. स्लीप स्पिंडल अकर्स ड्यूरिंग बोथ डीप एंड द लाइटर स्टेजेस ऑफ एनआरईएम स्लीप. ये दोनों में होता है. जब आप गहरे और हल्के एनआरईएम स्लीप में जाते हैं तो टू राइज अप एंड डोमिनेट, ये जब आप ऊपर उठते हैं या नीचे जाते हैं तब भी होता है. वन ऑफ देयर मेनी फंक्शंस इज टू ऑपरेट लाइक नॉक्टर्नल सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट स्लीप. इनका काम है स्लीप के, ये जो एक सोल्जर की तरह है, सैनिक की तरह है, जो आदमी की नींद को बचा के रखते हैं बाय शील्डिंग द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल नॉइज़. ये बाहर की आवाज़ ब्रेन में ना घुसे और हम सोते रहें, इसलिए ये आवाज़ चलती रहती है. द मोर पावरफुल एंड फ्रीक्वेंट एन इंडिविजुअल स्लीप स्पिंडल द मोर रेजिलियंट दे आर टू एक्सटर्नल नॉइज़. तो जिस किसी आदमी का स्लीप स्पिंडल जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ही आराम से वो आदमी सो पाएगा. नहीं तो ज़रा सी आवाज़ है, नींद खुल जाती है. बड़ी मम्मी मुझे बोलती हैं, ज़रा सी हार्ट हो जाती है तुम उठ जाते हो. बड़ी मम्मी का भी ऐसे ही है. और कुछ लोग हैं जो उठाते रहो, कुंभकर्ण है, उठते ही नहीं बेचारे. तो वो अच्छी चीज़ है ना, वो बड़े मज़ेदार चीज़ है. दैट वुड अदरवाइज वेकन द स्लीपर. थोड़ा सा और कर लें क्या? बस एक पैराग्राफ और. Returning to the slow wave of deep sleep, we have also discovered something fascinating about their site of origin. हम लोग फिर से वापस आते हैं. बीच में हमने क्या पढ़ा? स्लीप स्पिंडल. ठीक है, अब वापस डीप स्लीप का स्लो वेव. एक और फैसिनेटिंग चीज़, बहुत ही कमाल की चीज़ हमने डिस्कवर की है अबाउट द साइट ऑफ ओरिजिन. जो नींद की शुरुआत कहाँ से होती है.
एंड हाउ दे स्वीप अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द ब्रेन, और कैसे एक जगह चालू होकर पूरे ब्रेन पे फैलती है स्लीप. द प्लेस योर फिंगर बिटवीन योर आइज, अपने उंगली को अपनी आंखों के बीच में रखिए. जस्ट अबव द ब्रिज ऑफ योर नोज, ये नाक के ब्रिज, नाक का ब्रिज है, यहाँ पर रखा आपने. नाउ स्लाइड इट अप टू योर फोरहेड अबाउट 2 इंचेस, और फिर उसको उठाकर 2 इंच ऊपर रखिए, यहाँ जहाँ हम लोग बिंदी बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं ऊपर, फोरहेड. When you go to bed tonight, this is where most of your deep sleep brain waves will be generated. जब आप सोने जाएंगे तो साइंटिस्ट के हिसाब से जो उन्होंने देखा है, यहाँ से आपकी डीप स्लीप की वेव्स शुरू होती हैं, यहाँ से शुरू होकर और अगर आप वो देखेंगे BBC का चैनल देखेंगे तो उनका लोगो ऐसे ही है, वो भी एक जगह से चालू करके पूरी धरती पर फैलते हैं. बड़ा अच्छा लोगो है, आप देखिएगा उसको. तो यहाँ से चालू होकर आप पूरी स्लीप फैलती है. राइट इन द मिडल ऑफ योर फ्रंटल लोब्स, इट इज़ एपी सेंटर और हॉट स्पॉट फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ योर डीप स्लो स्लीप इमर्ज. इसको कह सकते हैं आप एपी सेंटर. एपी सेंटर उसको कहा जाता है जहाँ से वो चीज़ शुरू होती है, कोई बड़ी चीज़. जैसे कोविड का एपी सेंटर कहाँ था? चाइना था, हॉट स्पॉट. However, the waves of deep sleep do not radiate out in perfect circles. लेकिन हाँ, ये जो डीप स्लीप की वेव्स हैं एकदम सर्कल में गोल गोल नहीं फैलती. Instead, almost all of your deep sleep brain waves will travel in one direction from the front of your brain to the back. लेकिन ये पूरी की पूरी वेव्स यहाँ से चलेगी और पीछे की तरफ जाएगी, सर्कल में नहीं जाएगी, आगे से चल के पीछे की तरफ जाएगी. They are like the sound waves emitted from the speaker, which predominantly travel in one direction from speaker outwards. It is always louder in front of the speaker than behind. ये ठीक आवाज़ की तरह निकलती है. स्लीप वेव आवाज़ की तरह बिहेव करती है. जैसे एक स्पीकर में से आवाज़ आ रही है तो जहाँ स्पीकर का फ्रंट है वहाँ ज़्यादा आवाज़ होगी, पीछे की तरफ कम आवाज़ होगी. ऐसे ही यहाँ से जब स्लीप निकलती है तो यहाँ पहले ज़्यादा होती है और फिर धीमे धीमे पीछे जाती है. And like a speaker broadcasting across the vast expanse, the slow waves that you generate tonight will gradually dissipate in strength as they make their journey to the back of the brain without rebounding or return. तो जैसे स्पीकर में आवाज़ निकलती है, खूब स्ट्रॉन्ग आवाज़ होती है, फिर पीछे जा करके डिसिपेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. ऐसे ही स्लीप वेव यहाँ से खूब ज़ोर से चालू होती है और फिर धीमे धीमे पीछे जा करके कम होती जाती है. और इसके अलावा इसमें रिबाउंड नहीं होता, कोई रिटर्न नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि यहाँ से वेव यहाँ जा रही है और फिर यहाँ से वेव आगे आ रही है, ऐसा नहीं होता. ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नॉर्मल जानेंगे तो आप एब नॉर्मल भी जान सकते हैं. प्लस मेरे हिसाब से जब आप नॉर्मल को इतने गहराई से जानेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज़्ज़त स्लीप के लिए ऑलमोस्ट मेडिटेशन के बराबर होगी. फ़िलहाल हम लोग ध्यान नहीं कर पाते तो कम से कम इज़्ज़त से सो लें. ठीक है. हैव अ गुड नाइट स्लीप. अब मैं अपनी स्लीप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ कॉफ़ी पीकर. बिल्कुल बंद कर गया 100%. मेरे लिए कॉफ़ी शराब से भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है, क्योंकि वो मेरी स्लीप को डिस्टर्ब करेगी. और स्लीप मेरे लिए एक तरह से ध्यान है, साधना है. तो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है हाउ ब्रेन जनरेट्स स्लीप. इसको मैंने आधा कवर कर दिया था, अब बाकी आधा होपफुली आज कंप्लीट करते हैं. Back in 1950s and 60s, as scientists began measuring those slow brain waves, an understandable assumption was made: this leisurely, even a lazy-looking electrical pace of brainwave activity must reflect a brain that is idle or even dormant. कितना लंबा सेंटेंस है. ऑथर कह रहे हैं 1950s और 60s में जब हम लोगों ने स्लीप को नापना शुरू किया, नींद को नापना शुरू किया, तो उसमें जो कुछ भी हो रहा था तो हम लोगों को लगा कि ब्रेन जो सोते समय आराम करता है, अलसाया रहता है. यही देखने को मिलेगा कि कैसे ब्रेन सोता है, आराम करता है. इट वॉज रीजनेबल हंच कंसिडरिंग
that the deepest, slowest brain waves of NREM sleep can resemble those we see in patient with amnesia or even those in certain form of coma. इसलिए ऑथर कह रहे हैं हम लोगों का एक हंच था. हंच मतलब ऐसा assumption है। हाँ, हमको लगा ऐसा ही होगा यार कि जब नींद में एक आदमी का कैसा दिखाई देगा स्लीप, ये वैसे ही होगा जैसा कोई आदमी कोमा में होता है. कोमा जानते हैं? कुछ पता नहीं चला। कोमा एक तरह से डेथ की पहले की स्टेज होती है. अगर कोई आदमी कोमा में चला गया तो डॉक्टर से मान के चलते हैं कि अब ये बचेगा नहीं. बहुत सीरियसली जब आदमी अनकॉन्शियस होता है उसको आप उठा ही नहीं पाते, तो कोमा. तो जैसा कोमा में एक आदमी का ब्रेन वेव होता है ऐसे ही दिखाई देगा. या एनेस्थीसिया में जब बेहोशी की दवाई दे देते हैं तो जैसा उसका ब्रेन होता है वैसे ही स्लीप में भी होगा. वॉट यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग इन द डीप NREM sleep is one of the most epic display of neural collaboration that we know of. लेकिन ऑथर कहते हैं जब आप डीप NREM sleep बिना सपने वाला स्लीप देख रहे हैं उस समय आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा दृश्य, एपिक डिस्प्ले. किस चीज़ का? न्यूरल कोलैबोरेशन. मतलब जो ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स हैं उनका कोलैबोरेशन. इसको ऐसे मान के चलिए, मान लीजिए अगर मैं एक देश चला रहा हूँ, दिन में जब जगह हूँ तो अलग अलग मेरा मंत्रालय है, हर एक स्टेट अलग अलग है, मिनिस्ट्री है, अपना काम कर रहे हैं. और जैसे ही सोए वो सारी मिनिस्ट्री एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देती है एक साथ. न्यूरल कोलैबोरेशन कि ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स हैं. दिन में जब आप सोच रहे हैं तो यहाँ से सोच रहे हैं, यहाँ से सोच रहे हैं, यहाँ से फील कर रहे हैं, यहाँ से सोच कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर कुछ कुछ चल रहा है. और जैसे ही सोए पूरा ब्रेन एक साथ कनेक्ट करता है, कोलैबोरेट करता है. थ्रू an astonishing act of self-organization, many thousands of brain cells have all decided to unite and sing or fire in one time. कह रहे हैं एक astonishing act मतलब एक कमाल का काम करता है ब्रेन, अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है. वैसे जब ब्रेन में देखो तो एक लाइट यहाँ चमकी, एक लाइट वहाँ चमकी, लेकिन जब सोता है तो सारा का सारा ब्रेन के हजारों सेल्स एक साथ गाते हैं या एक साथ फायर करते हैं, चमकते हैं. Every time I watch this stunning act of neural synchrony occurring at night in my own research laboratory, I am humbled. Sleep is truly an object of awe. ऑथर कहते हैं जितनी बार भी ये स्टनिंग एक्ट मैं देखता हूँ, ये कमाल का चीज़ जब मैं अपने यहाँ देखता हूँ, एक न्यूरल सिंक्रोनी की तरह जहाँ पर हज़ारों म्यूजिशियंस एक साथ गाना गा रहे हैं, ऐसा लगता है तो मैं झुक जाता हूँ. मन करता है कि यार हम कितना घमंड करते थे अपने जगने के ऊपर, लेकिन सोने वाला जो स्टेट है हमारा ब्रेन बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक साथ पूरे ब्रेन को जगा देता है. जब सोते हैं तो असल में हमारा पूरा ब्रेन एक साथ जगता है. रिटर्निंग टू द एनालॉजी ऑफ माइक्रोफोन डैंगलिंग अबव द फुटबॉल स्टेडियम, कंसिडर द गेम ऑफ डीप स्लीप इन प्ले. ऑथर इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि जब हम जगते हैं तो क्या होता है. नहीं, ये वाला वो एग्जांपल था जिसमें ये स्टडी कर रहे थे लोग. हाँ, उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे हमारा ब्रेन एक बड़ा सा फुटबॉल का स्टेडियम है और उसमें हज़ारों लोग बैठे हुए हैं. और जब आप कोई माइक डाल रहे हो तो किसी एक आदमी की आवाज़ सुनाई देगी, फिर दूसरे की सुनाई देगी, फिर तीसरे की सुनाई देगी. तो उसी को एग्जाम्पल को लेकर आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि स्लीप में क्या होता है. द क्राउड, दोज थाउजेंड्स ऑफ ब्रेन सेल्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल चैटरिंग बिफोर द गेम वेकफुलनेस टू द यूनिफाइड स्टेट डीप स्लीप. अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कन्फर्म कर रहे हैं कि अगर बड़ा सा फुटबॉल का मैदान है, इसमें हज़ारों लोग बैठे हैं, तो हमारा ब्रेन वैसे ही है, हज़ारों सेल हैं उसमें. और जब हम जग रहे हैं उस समय गेम से पहले, जब गेम चलता है, कोई मैच वैच चलता है तो क्या होता है, गेम से पहले, अब गेम चालू नहीं हुआ, लोग क्या करते हैं, अपना हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, कोई दोस्त लोग बात कर रहे हैं, सब अलग अलग बात कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही गेम चालू हुआ फिर क्या होता है, सब चुप हो जाते हैं या ताली बजाना शुरू कर देते हैं. कोई छक्का मारा फिर ताली बजाना शुरू कर देते हैं, कोई आउट हुआ तो ताली बजाना शुरू कर देते हैं. एक साथ हज़ारों लोग
एक ही सुर में गाते हैं। तो नींद में सबके साथ एक साथ सुर में गाते हैं और जगते हैं तो सब बिखरे बिखरे होते हैं। देयर वॉइसेस हैव जॉइंड इन लॉक स्टेप मंत्रा लाइक चैंट। कह रहे हैं जब सोते हैं तो सबकी आवाज़ें, सारे ब्रेन सेल्स की आवाज़ें लॉक स्टेप में हाथ से जोड़ करके एक तरीके से जुड़ गई हैं। ऐसा हो जाता है जैसे कि मंत्र की तरह जप चल रहा है। द चैंट ऑफ डीप आरईएम स्लीप, ये वो मंत्र है जो डीप आरईएम का मंत्र चल रहा है आपके दिमाग में। ऑल एट वंस दे एक्सूबरेंटली शाउट आउट, creating the tall spike of brain wave activity and then fall silent for several seconds. जब हम रात को सोते हैं, ये देखिए, ये सोते समय का डीप आरईएम का ओम 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 ऐसी वेव चलती है। एक साथ मंत्र जपते हैं और एक साथ चुप हो जाते हैं, फिर जपते हैं, मतलब कुछ आवाज़ नहीं क्रिएट करते, हमारा ब्रेन एक एक्टिविटी करता है, फिर शांत होता है, फिर एक्टिविटी करता है, शांत होता है। फ्रॉम आवर स्टेडियम माइक्रोफोन वी पिक अप क्लियरली डिफाइंड रोर फ्रॉम अंडरलाइंग क्राउड फॉलोड बाय लॉन्ग ब्रेथ पॉज। और अगर आप इसको ऐसे सोचें कि उस स्टेडियम में क्या होता है, तो स्टेडियम में खूब जोर से चिल्ला रहे हैं लोग, फिर शांत हुए, फिर सब एक साथ चिल्ला रहे हैं, फिर शांत हुए। रियलाइजिंग दैट द रिदमिक इन canter of deep sleep, slow wave sleep, was actually a highly active, meticulously coordinated state of cerebral activity, scientists were forced to abandon any cursory notion of deep sleep as a state of semi-hibernation or dull stupor. इस चीज़ को देख करके भैया दुनिया भर के जितने भी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं वो अब अपनी पुरानी धारणा को हटा रहे हैं, पूरी तरह से हटा चुके हैं। पहले ये मानते थे आदमी सो गया तो कुछ नहीं कर रहा है, एक तरह से आधा मर गया, ना ना ना, अब बोल रहे हैं मरा नहीं है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। जगते समय छोटा काम कर रहा है, वो सोते समय बड़ा काम कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग दिस स्टनिंग इलेक्ट्रिकल हार्मनी विच रिपल्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ योर ब्रेन हंड्रेड्स ऑफ टाइम ईच नाइट ऑल्सो हेल्प्स एक्सप्लेन योर लॉस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। और चूंकि आपके ब्रेन को इतना बड़ा काम करना पड़ता है एक साथ, इसलिए ब्रेन बोलता है भाई अभी दिन का मैं कोई और काम नहीं कर सकता, इसलिए वो बाहर की दुनिया के प्रति बेहोश हो जाता है। कृष्ण इस चीज़ को गीता में कहते हैं कि जो योगी होता है वो जब बाकी सब लोग जगते हैं तब वो सोता है, और जब बाकी सोते हैं तब वो जगता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जिस चीज़ के प्रति दुनिया जगती है उसके प्रति वो सोता है, और जिसके लिए दुनिया सोती है उसके लिए वो जगता है। तो ब्रेन रात को अपने काम के लिए जग गया, अपने बड़े बड़े काम के लिए। वो बोलेगा अब तुम्हारा प्यार मोहब्बत खाना पीना नौकरी चाकरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए। इसलिए वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस को लूज कर देता है। इट स्टार्ट्स बिलो द सर्फेस ऑफ द ब्रेन विद इन द थैलेमस, और ये सारा का सारा काम इस ब्रेन के सरफेस के नीचे एक थैलेमस है, उससे काम चालू होता है। थैलेमस का नाम उसमें भी है, जिनोगा में भी है। थैलेमस वो गेट है जो डिसाइड करता है कौन कौन सी बातचीत ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए, कॉन्शियस माइंड तक पहुंचनी चाहिए। द सेंसरी गेट सीटेड डीप इन द मिडल ऑफ द ब्रेन blocks the transfer of perpetual signals, sound, touch up to the top of the brain or the cortex. एक तरह से हमारा थैलेमस एंट्री गेट है पाकिस्तान और इंडिया के बीच का। नीचे से कौन सी बात ऊपर पहुंचेगी कौन सी नहीं, वहीं थैलेमस में ही वो ब्लॉक कर देता है हमारा ब्रेन। बोलता है बस अभी सब दुनिया सो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। By serving perpetual ties with outside world, by severing perpetual ties with outside world, not only do we lose our sense of consciousness, explaining why we do not dream in deep REM sleep, nor do we keep explicit track of time, thus also allows the cortex to relax into the default mode of functioning. जैसे ही वो काटता है दुनिया के साथ, बाहर की दुनिया के साथ अपना नाता काटता है हमारा ब्रेन, वो रिलैक्स कर पाता है। नहीं तो एक तरह से हमारे ब्रेन के लिए पता है क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है। ऐसे सोचिए जैसे आपका फ़ोन 24 घंटे इस मोड में है, और यहाँ तो खाली
इस मोड में, रिकॉर्डिंग मोड पे 24 घंटे 24। अगर आपका फ़ोन ऐसे ही चल रहा है 5 मिनट चलता रहे, फ़ोन गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ऊपर कैमरा है वो आसपास की चीज़ों को अंदर घसीट रहा है और उसके लिए ढेर सारा बिजली खा रहा है। और जैसे ही ये बंद हुआ तो एक तरह से कैमरा आराम करता है। हमारा ब्रेन भी जब बाहर से हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन बोलता है बस अब मुझे बाहर के टाइम का कोई रिकॉर्ड नहीं करना भैया। हमारा ब्रेन रिकॉर्डिंग टाइम है, टाइम रिकॉर्ड करने का, दुनिया को रिकॉर्ड करने का एक 24 घंटे का काम कर रहा है। वो आपके मौज मस्ती नहीं करवा रहा है, वो 24 घंटे कुछ न कुछ इकट्ठा कर रहा है। इसीलिए वो अपना टाइम रिकॉर्ड बंद कर देता है, रिलैक्स करता है और अपने डिफ़ॉल्ट जो मेन काम है उसमें चला जाता है। द डिफ़ॉल्ट मोड इज़ वॉट वी कॉल डीप स्लो वेव स्लीप। इसलिए अगर ब्रेन के बारे में अगर आप ये पूछते हैं डिफ़ॉल्ट मोड क्या है, क्या परफेक्ट मोड है, जैसे हम सोते हैं तो एक बॉडी का एक तरीका है सोने का, सीधे सोना, दोनों हाथ नीचे रखना या करवट लेना, वो डिफ़ॉल्ट मोड है। ऐसे ब्रेन का भी एक डिफ़ॉल्ट तरीका है और वो है डीप स्लीप। वैसे ही होना चाहिए उसको, वही उसका आराम का मोशन है। इट इज़ एन एक्टिव डेलिबरेट बट हाईली सिंक्रोनस स्टेट ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। डिफ़ॉल्ट मोड कोई आराम की चीज़ नहीं है ब्रेन के लिए, वो एक एक्टिव स्टेट है। एक्टिव मतलब काम कर रहा है, डेलिबरेट बहुत ज़्यादा सोच के काम कर रहा है, एंड हाईली सिंक्रोनस मतलब पूरा का पूरा ब्रेन एक साथ काम कर रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि भैया एक डिपार्टमेंट लैब कुछ और कर रहा है, एक्सरे वाले कुछ और कर रहे हैं, सब एक साथ एक सुर में काम कर रहे होते हैं। इट इज़ नियर स्टेट ऑफ नॉक्टर्नल सेरेब्रल मेडिटेशन। कह रहे हैं ये तकरीबन ऐसा होता है जैसे कि आप नॉक्टर्नल सेरेब्रल मेडिटेशन कर रहे हैं, रात को अपने ब्रेन से ध्यान कर रहे हैं। इसलिए ध्यान को और नींद को क्या बोला गया है? एक ही माँ के बच्चे हैं दोनों। जब तक आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तब तक नींद कर लीजिए आप। दो आई शुड नोट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेन वेव एक्टिविटी ऑफ वेकिंग मेडिटेटिव स्टेट्स। हालांकि बोलते मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से नींद और ध्यान में कुछ डिफरेंसेस हमने पाए हैं, मैं बाद में बताऊंगा आपको। In this shamanistic state of deep NREM sleep can be found invariable treasures, trove of mental, physical benefits of your brain and body, respectively, a bounty that we will fully explore in the chapter 6. ये जो सोना है वो एक तरह का shamanistic state है। shamanistic state मतलब शैमन्स नहीं जानते आप? इतना स्पिरिचुअल बनते हैं आप लोग। शैमन्स आदिवासी जादू करते थे, ऑरिकल्स होती थी, चमत्कारी शक्तियों को ऊपर से जगाते थे। शामन्स ऋषियों, एक तो ऋषि होते ऋषि मुनि, ऐसे ही अलग जादू चमत्कार करने वाले शैमन्स भी होते हैं। तो आपका ब्रेन एक शैमन स्टेट में जाता है, चमत्कारी स्टेट में, और इसमें आपको ढेर सारे ट्रेजर ट्रोव्स मिलते हैं। क्या होता है जब वो समुद्र मंथन हुआ था तो ढेर सारी चीज़ें मिली थी। समुद्र मंथन में आपको विष निकला था। की बात कर रहे हैं क्या? समुद्र मंथन भगवान और देवता लोगों ने किया था, देवता ने और असुरों ने। हाँ, विष्णु पुराण में उसमें निकली थी अप्सरा, उसमें निकला था ऐरावत, बहुत कमाल की चीज़ निकली थी, उसी में अमृत निकला था। तो ऐसे ही आपका ब्रेन में ढेर सारे ट्रेजर्स, खजाने निकलते हैं रात को, और उसके ढेर सारे फिजिकल बेनिफिट्स हैं और मेंटल बेनिफिट्स हैं, जो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग आगे के चैप्टर में कवर करेंगे। हाउएवर, वन ब्रेन बेनिफिट, लेकिन एक बेनिफिट मैं अभी बता देता हूँ, द सेविंग ऑफ मेमोरीज दैट डिजर्व्स फर्दर मेंशन एट दिस मोमेंट इन आवर स्टोरी। जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन मेमोरीज को सेव करता है, बचाता है, as it serves as elegant example of what those deep slow brain waves are capable of। तो आप देखिए कि जो जो वेव चल रही हैं वो आपने जो कुछ भी देखा है उसको उठाती हैं और अंदर में इकट्ठा करती हैं, सेव करती हैं। इसको थोड़ा समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं AM FM का। AM FM क्या है? अरे जो रेडियो में नहीं आता, अच्छा। FM रेडियो,
AM रेडियो जब आप चालू करते हैं तो अलग अलग रेंज होता है, FM 1.91.7 FM रेडियो, तो फ्रीक्वेंसीज होती हैं. हैव यू एवर टेकन अ लॉन्ग रोड ट्रिप on your car and noticed that at some point in your journey FM radio station you have been listening to begin dropping out of signal strength? कह रहे हैं आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपका कार का जो रेडियो चल रहा है, अचानक से एक पॉइंट के बाद आवाज़ कम हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो सिग्नल का स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाता है. इन कॉन्ट्रास्ट AM रेडियो स्टेशंस रिमेन सॉलिड. लेकिन जो AM रेडियो स्टेशन है, FM कमज़ोर हो जाता है लेकिन AM रेडियो आवाज़ साफ आती है. Perhaps you have driven to a remote location and tried and failed to find new FM radio station. शायद ऐसा हुआ है कि आप कोई नई जगह बहुत दूर पहुंच गए हैं और वहां पर आपका FM रेडियो नहीं पकड़ रहा है. Switch over to AM band, however, and the several broadcasting channels are still available. तो आप उससे हट करके AM band पे चले जाइए, तो आपको ढेर सारे चैनल मिल जाएंगे गाने सुनने के लिए, जो भी सुनने के लिए. The explanation lies in the radio wave themselves. और इसमें आपको समझने के लिए ये दोनों नाम ही काफ़ी हैं, AM और FM, इंक्लूडिंग द स्पीड, टू डिफरेंट स्पीड ऑफ FM एंड AM. FM यूजेस फास्टर फ्रीक्वेंसी रेडियो. FM का मतलब है फास्टर फ्रीक्वेंसी रेडियो, बहुत तेज़ी से फ्रीक्वेंसी करने वाला रेडियो, दैट गो अप एंड डाउन मोर टाइम्स पर सेकेंड. FM मतलब जो जल्दी जल्दी ऊपर नीचे जाता है. AM रेडियो वेव्स than AM. One advantage of FM radio wave is that they can carry higher, richer load of information. जो FM है उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ सकती है, मतलब एक साथ मल्टीपल गाने आ सकते हैं FM में, एंड हेंस दे साउंड बेटर. इसलिए FM रेडियो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है. आवाज़ एकदम अलग अलग, म्यूज़िक के तबला अलग सुनाई देगा, गिटार अलग सुनाई देगा, एकदम HD आवाज़ सुनाई देगी. Hence they sound better, but there is a big disadvantage. FM waves can run out of stream quickly. और चूंकि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ देते हैं, इसलिए अगर आप कहीं दूर चले गए तो वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते. AM broadcasts employ much smaller, longer radio wave akin to lean long distance runner. और वहीं पर जो AM है वो ऐसे समझिए से एक पतला सा दुबला सा आदमी जो दूर तक जा सकता है, बहुत बोझ नहीं है उसके सर पे. While AM radio waves cannot match the muscular dynamic quality of FM radio, the pedestrian pace of AM radio waves gives them the ability to cover vast distance with less fade. अब चूंकि AM जो है उतना तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता आपको, ढेर सारे डिटेल नहीं दे पाता, लेकिन हाँ बहुत दूर तक जाता है वो AM, allowing far reaching communication between very distant geographic locations. इसलिए बहुत दूर दूर तक AM ख़राब नहीं होता. समझ गए AM FM? खूब HD गाना सुनना है तो FM, लेकिन वो आप जैसे ही लखनऊ पहुँचे लखीमपुर का सिग्नल ख़त्म, दिल्ली पहुँचे लखनऊ का ख़त्म. लेकिन अगर आप बहुत पुराने ज़माने का हल्का हल्का भी गाना सुनना चाहते हैं, उससे रेडी हैं, तो आप AM चलाइए, सुनते रहेंगे. As your brain shifts from fast frequency activity of waking to slower, more measured patterns of deep REM sleep, the very same long range communication advantage becomes possible. तो जब आप सोते हैं तो ऐसा समझिए कि आप FM से AM की तरफ आ रहे हैं. The steady, slow, synchronous waves that sweep across brain during sleep open up communication possibilities between distant regions of the brain. देखिए जब आप जग रहे हैं ना, ये दो जगह हैं यहाँ पर ब्रेन में, दो जगह, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं, सारे के सारे आपस में बात कर रहे हैं. लेकिन जैसे आप सोए पूरा ब्रेन एक दूसरे से बात कर रहा है. जगे तो FM चल रहा है, कड़ 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 ढेर सारी थॉट्स चल रही हैं, डिस्ट्रैक्शन चल रहा है. लेकिन जब आप सोए तो एक ही बात चल रही है, ब्रेन एक ही काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है लेकिन एक ही कर रहा है. Allowing them to collaboratively send and receive different repositories of stored experience. उस टाइम पर ब्रेन कुछ और नहीं कर रहा है, बाहर से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में बहुत सोच नहीं रहा है, लेकिन वो अपने जो इंफॉर्मेशन लिया है उसको स्टोर कर रहा है. In this regard, you can think of each individual slow wave of NREM sleep as courier. इसको अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि आपका जो NREM sleep है, NREM sleep कौन सा है? तो कौन सा है वाला, सपने वाला है कि बिना सपने वाला?
हाँ, बिना सपने वाला जो स्लीप है उसको मान के चलिए कुरियर सर्विस। एबल टू कैरी पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एंड अनअवेलेबल ब्रेन सेंटर्स। उस समय यहाँ से एक कुरियर यहाँ जाता है, यहाँ से दूसरा कुरियर यहाँ जाता है। सोते समय आपने इंफॉर्मेशन लिया है यहाँ, लेकिन यहाँ के बजाय उसको होना चाहिए वहाँ। मतलब एक बात है जो आपको बहुत लंबे समय तक याद रखनी है, लेकिन वो भूल जाएंगे, तो बोलता अच्छा रुको, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में डाल दो। वन बेनिफिट ऑफ दीज ट्रैवलिंग डीप स्लीप ब्रेन वेव इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो ये जो आप सोते समय लंबे लंबे वेव्स चलते हैं, उनका मेन एक इम्पॉर्टेंट काम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस। मतलब जहाँ जहाँ से फाइल उठा करके जहाँ जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाना। ईच नाइट द लॉन्ग ब्रेन वेव्स ऑफ डीप स्लीप विल रिमूव मेमोरी पॉकेट्स, recent experiences from a short-term storage site which is fragile to more permanent। हर रोज़ हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो अलमारी है जहाँ पर रखते हैं आप सामान, लेकिन वो फ्रेजाइल है। आपने बाहर सामान रखा है, बाउंड्री के जस्ट नज़दीक कोई सामान आया, सरिया आया, ईंटा आया, बाहर रख दिया। अगर वहाँ रहा और आप छोड़ दिए तो चोरी हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई चीज़ आपके बाहर की ब्रेन में है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, तो खो जाएगी। उसको अगर लॉन्ग टर्म बनाना है तो उसको फाइल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म स्टोरेज में। वी देयरफॉर कंसिडर वेकिंग ब्रेन वेव एक्टिविटी एज द प्रिंसिपली कंसर्न्ड विथ रिसेप्शन ऑफ आउटसाइड सेंसरी वर्ल्ड, while the state of deep NREM slow wave sleep donates a state of inward reflection, one that fosters information transfer and distillation of memories। इसलिए कह रहे हैं जब आप जग रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि आप बाहर की दुनिया से सेंसेशंस ले रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, और जब आप सो रहे हैं तो आप जो ले चुके हैं उसको अंदर अंदर सही सही जगह पर स्टोर कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ डिस्टिल कर रहे हैं। डिस्टिल मतलब सफाई कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी हमको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जानबूझ के साफ़ करना पड़ेगा। जो नेगेटिव मेमोरीज़ हैं, अगर हम किसी को हेट करते हैं उसको साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो वो और डीप चला जाएगा। हम उसको याद, जब अनकॉन्शियस होंगे तो याद आएगा और हमको परेशान करेगा। तो आज मोटे मोटे में हमने यही पढ़ा कि ब्रेन का काम है अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना, इन्फॉर्मेशन को जो बाहर से लेता है उसको स्टोर करना। इसलिए जब भैया वो काम कर रहा है तो इज्जत से झुक जाओ, कॉफ़ी वॉफ़ी पी करके उसको जगाओ मत, और ख़ास तौर से रात को वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला रील है उसको रख दो कल के लिए, नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। हमारा जो ब्रेन भगवान है थोड़े से नाराज़ हो जाएंगे, नहीं तो दिन में वही याद आएगा आपको। बच्चों को ज़्यादा सपने आते हैं या सपने याद रहते हैं, क्यों? कुछ आइडिया? आप लोगों ने याद रहते होंगे ना? ब्रेन खाली होता है, आते नहीं? एक्साइटेड रहता है ना, खेलने कूदने में ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, एक्टिव नहीं। वो लोग दिन भर खेलते हैं और थक जाते हैं तो रात को जाके सो जाते हैं। असल में जो सपना देखते हैं ना, उसका एक ख़ास काम है। जो सपना है वो ख़ास काम है। जिन लोगों को सपने नहीं आते उनके ब्रेन में वो काम नहीं चल रहा है। मुझे भी बहुत सपने आते हैं। मैंने कल ही सपना देखा रात को कि मैं एक बहुत बड़े मंदिर में पहुंचा हूं, जैसे अक्षरधाम का मंदिर है, और बड़ा स्ट्रेंज तरीके से उसके बाहर एक होटल है, होटल नहीं किसी का घर है, एकदम सेम टू सेम मंदिर की तरह ही है, और बोल रहा है आप हमारे यहाँ आके रह लीजिए। हम गए उसके यहाँ रहने के लिए, और तब तक वो खाना लेकर आया। बोलता है खाना तो सर मंदिर से लाना पड़ेगा आपको। तो गए हम मंदिर में, वो खुद ही गया हमारे लिए, खाना लेकर आ गया। लेकिन मंदिर का शेप और ये घर का शेप एक जैसा था। जो नींद में जो सपने आते हैं उसका काम है, क्या काम है कल बताइएगा आप लोग मुझे। सर मुझे बताइए, कल मुझे एक सपना आया जिसमें मैं देख रहा हूँ, मैं बेड पे लेटा हूँ, मुझे 116 डिग्री बुखार है, और मीटर थर्मामीटर है ना, उसकी रीडिंग में दिखा रहा है कि मतलब 116 तो होता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ लिखा था। और फिर जब मैं सुबह उठा तो मतलब कुछ होने वाला है कि मेरे से। नहीं, भविष्यवाणी का कुछ काम नहीं है। ब्रेन सपने के दौरान चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। सपना एक तरह से उसका ऐसा, हाँ ऐसे समझिए जैसे कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का आंसर किसी किताब में किसी पेज में है। तो जब आप जग के सोच रहे हैं तो एक एक किताब का एक एक पेज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
और जैसे आप सोए तो 10 किताब एक साथ पढ़ लेता है वो, खड़ 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 ढेर सारे ऑप्शन लेकर आता है, वो ज़्यादा स्पीड में काम कर पाता है। चूहों के साथ देखा गया कि वो सपना देखते हैं तो सुबह उठ करके वो अपना मेज़ को, जहाँ उनको भूल भुलैया थी, उसको ज़्यादा आसानी से सॉल्व क्रॉस कर पाते हैं। और वहीं जो चूहे उनको जिनको जगाया जाता है वो जाके दारूबाजों की तरह यहाँ लड़ रहे हैं वहाँ लड़ रहे हैं। जो शराबी हैं उनको दिख ही नहीं रहा भैया वही काम किए पड़े हैं। तो ड्रीम इज़ अ वेरी गुड, इसलिए मैंने आज क्या किया वही उसकी तरह, एडिसन की तरह मैंने क्वेश्चन लिख लिया कि मुझे कौन सा मशीन ख़रीदना है, नियॉन कोडन ख़रीदना है या दूसरा वाला मशीन। उसके बाद बैठ करके मैं आराम से आंख बंद करके क्वेश्चन का आंसर ले रहा था और तब तक से मुझे जगने में ही गुड़िया दिख गई। तो जिसको हम डिवाइन फ्रैगमेंट बोलते हैं कि वो हमको हेल्प करता है, वो क्या है फिर? देखिए डिवाइन फ्रैगमेंट तो अल्टीमेट सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है और जानता है, उसके बाद के बहुत से लेयर्स हैं तब जाके हम यहाँ हैं। डिवाइन प्रॉब्लम्स के हिसाब से तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ पहले कहते थे हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम है तो डिवाइन आपकी। हाँ, तो ये वही है। आप जो आप डिवाइन फ्रैगमेंट से पूछ रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप क्वेश्चन लो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो, डिवाइन फ्रैगमेंट तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड इसको सॉल्व कर देगा। लेकिन हाँ, आपको क्वेश्चन को पूछना आना चाहिए, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और एक दिन नहीं कई दिन तक उसके साथ रहें बिना परेशान हुए, बिना इमोशनल हुए, तब वो सोल्यूशन देगा। डिवाइन फ्रैगमेंट जब इतनी बढ़िया बेस्ट स्टेट है तो फिर एक ह्यूमन वाली बनाई क्यों? उसी वाली कुछ- ये इसी माइंड से आप नहीं पहुंच पाएंगे डिवाइन फ्रैगमेंट के पास। जब उसके ऊपर शर्त लगाएंगे कि डिवाइन फ्रैगमेंट तुम ये सब हो तो क्यों नहीं प्रॉब्लम कर सकते, वो तो हमारा नौकर गुलाम नहीं है। ये ऐसे जैसे हम मोदी जी को बोले तुम इतने पावरफुल हो तो हमारे यहाँ लखीमपुर में काहे नहीं रोड बनवा देते। भाई उसके पास और भी काम है। नहीं मतलब कहते हैं ना कि सब एकदम सब बेस्ट है वो स्टेट। अगर आपको डिवाइन फ्रैगमेंट का हेल्प चाहिए तो साइलेंट होना सीखिए, बकवास बंद, सरेंडर करना सीखिए। ठीक मेरा उसका आंसर दे दीजिए ना, रियल वर्ड्स कैसे बोला? अगर आपको ये दिख जाए, साफ साफ दिख जाए कि अगर आप 24 घंटे या 2 दिन या 3 दिन ना सोएं तो आपके बॉडी के साथ क्या हो सकता है, अभी आपको मैं बताऊंगा। बाय द एंड ऑफ दिस बुक आपको दिख जाएगा। चूहों के साथ में इन्होंने बहुत ही अनएथिकल एक्सपेरिमेंट किया था। चूहों को सोने नहीं दिया गया ऑलमोस्ट 10-11 दिन तक। धीमे धीमे उनकी चमड़ी उधड़ना शुरू हो गई, उनकी आंतों में इन्फेक्शन आना शुरू हो गया, उनका ब्रेन सिकुड़ गया, लिवर, किडनी ये सब सिकुड़ गया, वो मर गए, इन्फेक्शन से मर गए। तो जब आपको ये एहसास होगा, प्लस जो टॉर्चर झेला उन लोगों ने वो तो अलग ही बात। जब आपको ये एहसास होगा कि भगवान का इतना बड़ा शुक्र है कि हमें नींद आ पाती है, तो आप इवन मौत को भी ख़राब नहीं मानोगे। सो पाना या मर पाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा भगवान का वरदान है। ये आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आपको भगवान न करे ऐसी बीमारी हो जाए, जैसे मैं पढ़ रहा था नार्कोलेप्सी या इंसोम्निया, सोमनैम्बुलिज्म। एक बंदे ने लिटरली नींद में, उसको नींद नहीं आती थी, नींद में जाकर के अपनी सास को कार में बैठकर गया 3-4-5 किलोमीटर, मर्डर करके आ गया। फिर नींद से जब जगा तो पुलिस को जाके बताता है मुझे पता नहीं मैंने किसको मार दिया, और सपने में नहीं, उसको याद ही नहीं था सपना, मर्डर कर दिया, नींद में था वो। बाद में बेचारा उसके ऊपर केस चला, उसको बरी भी हो गया क्योंकि उसको नींद में ये सब हुआ था। बट ये चीज़ ख़तरे हैं ठीक से सो ना पाने का। तो अगर आप सो पाते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोने को आप एक देवता की तरह देखें, प्लस आप नींद को ऐसे पढ़ने की कोशिश करें प्रतीक जैसे ज़नोगा को पढ़ने की कोशिश करें। मुश्किल है, ये बुक बहुत मुश्किल है। तो हम लोग का लास्ट पार्ट होगा आज, नहीं होपफुली लास्ट पार्ट हो यार, 2 पेज है, शायद लास्ट हो या सेकेंड लास्ट हो। हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ योर ब्रेन जनरेट्स स्लीप, आपका ब्रेन नींद को कैसे पैदा करता है। इफ़ वेकफुलनेस इज़ डोमिनेटेड बाय रिसेप्शन, अगर हम जगे हैं तो हम रिसीव करते हैं,
आँखों से लेते हैं, कान से लेते हैं, स्किन से लेते हैं। द NREM स्लीप बाय रिफ्लेक्शन। तो जब हम सोते हैं तो दो तरह की नींद होती है। एक होती है NREM स्लीप। क्या? NREM मतलब बहुत गहरी नींद जिसमें कोई सपना नहीं आता और उसमें आँखें भी हिलती नहीं हैं। तो उस स्लीप में जब हम पहुँचते हैं तो वो है रिफ्लेक्शन का स्टेट। रिफ्लेक्शन मतलब जो भी हमने बाहर से लिया उसके बाद हमारा ब्रेन उन चीज़ों को लेकर अंदर ही रिफ्लेक्ट करता है, देखता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ हटानी चाहिए। देन हैपन्स ड्यूरिंग REM स्लीप द ड्रीमिंग स्टेट। और उसके बाद एक हो गया जगना जिसमें आप बाहर से लेते हैं, उसके बाद NREM स्लीप जिसमें आप अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसके बाद आपको होता है REM स्लीप। रैपिड मतलब तेज़, आई मूवमेंट REM। और ये वो स्लीप होता है जिसमें आपको होता है ड्रीमिंग स्टेट, आप सपना देखते हैं। रिटर्निंग टू फिगर 9, द लास्ट लाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव actively is brain wave activity is which I would observe coming from your brain in the sleep lab as you entered into sleep REM sleep। ये 3 लाइनें हैं। ऊपर की और नीचे की लाइन बड़ी छोटी छोटी है, गड़गड़ गड़गड़ गड़ ऐसे चल रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाली थोड़ी सी, ऊपर वाली थोड़ी सी उससे ज़्यादा है और बीच में बहुत ज़्यादा है। तो ये जगने वाली नींद के समय ब्रेन में से वेव आती है, ये एकदम गहरी नींद में NREM में, और ये REM में जब सपना देखते हैं तब ऐसी आती है वेव्स। ब्रेन में से इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसको चेक करते हैं। डिस्पाइट बीइंग asleep, the associated brain wave activity bears no resemblance to that of deep NREM slow wave sleep. The middle line in the figure. Instead, REM sleep brain activity is an almost perfect replica of that seen during attentive alert wakefulness. The top line in the figure. कह रहे हैं ये फिगर को देखिए फिर से। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे एक तरह से कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी खूब बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं। लेकिन जब हम सपना देखते हैं तब तो ब्रेन में कुछ काम हो रहा है सपने के दौरान, लेकिन उसमें ढेर सारी बड़ी बड़ी वेव नहीं आती। कैसी आती है? कम, छोटी छोटी। लेकिन देखा जाए तो जगते हुए और सपना देखते हुए एक टाइप का वेव है। Indeed, recent MRI scanning studies have found that there are individual parts of the brain that are up to 30% more active during REM sleep than when we are awake। और एक नई बात पता चली भाई, ब्रेन की स्कैनिंग की गई, MRI स्कैनिंग। मेरे पास MRI की मशीन नहीं है, CT स्कैन की मशीन भी नहीं है। अभी चंदन लगा रहा है नया। एक था सत्यम के पास था, वो ख़राब था, छोटा था, उसके टेस्लाज बहुत कम थे। अब अच्छी मशीन आ रही है, लेकिन उसमें भी ये चीज़ नहीं देख पाएंगे, इसके लिए और सोफिस्टिकेटेड मशीन चाहिए। उस मशीन के थ्रू ये देखा गया कि जब हम सपना देखते हैं तब हमारा ब्रेन वैसा ही बिहेव करता है जैसे जग रहे थे। जब हम सपना देखते हैं और जब हम जगते हैं तो हमारा ब्रेन एक जैसा वेव दिखाता है। जो सपना होता है वो REM में होता है। हाँ, लेकिन जब हम सपना देखते हैं REM स्लीप में तब हमारा ब्रेन जगने से 30% ज़्यादा एक्टिव होता है। हम जगते हैं, काम धाम करते हैं, सोचते हैं इतना ढेर सारा, लेकिन फिर भी जब हम सपना देखते हैं तो हमारा ब्रेन 30% ज़्यादा काम कर रहा है। ये स्कैन को देख करके पता चला, अलग अलग पार्ट। फॉर दीज रीजन्स REM स्लीप हैज़ बीन ऑल्सो कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्लीप। इसीलिए REM स्लीप को नाम दिया गया है पैराडॉक्सिकल स्लीप, कि भैया इतना काम कर रहा है वो। जगते समय तो दिमाग काम कर रहा है, समझ में आ रहा है, थक रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ही काम कर रहा है। पैराडॉक्सिकल मतलब जैसा दिख रहा है उससे उल्टा। अ ब्रेन दैट अपीयर्स अवेक येट अ बॉडी दैट इज़ क्लियरली अस्लीप। पैराडॉक्सिकल स्लीप इसलिए भी क्योंकि एक ब्रेन जो कि दिखने में लग रहा है जगा हुआ, लेकिन बॉडी क्या है? आराम से सो रही है। इट इज़ ऑफन इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश REM स्लीप फ्रॉम वेकफुलनेस यूजिंग जस्ट इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव एक्टिविटी। अगर किसी डॉक्टर को जो स्पेशलिस्ट है उसको दे दिया जाए, ब्रेन वेव दिखा दिया जाए, और उसको ये ना बताया जाए कि ये REM में लिया गया या ये जगते हुए लिया गया, तो बता नहीं पाएगा।
क्योंकि दोनों एकदम सेम दिखाई देती हैं। In REM sleep, there is a return of the same faster frequency brain wave that are once again desynchronized. REM sleep में आपकी ब्रेन चली जाती है फास्टर फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव में, कड़ 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 कड़, और इसको बोलते हैं डीसिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रनी नहीं है, कोई सुर नहीं है, कोई धुन नहीं है, ऐसे। और वहीं जब आप गहरी बिना नींद वाला बिना सपने वाला नींद लेते हैं तो ब्रेन वेव कैसा होता है? और सपने वाला ब्रेन कैसा होता है? The many thousands of brain cells in your cortex that had previously ununified in slow synchronized chat during sleep, deep REM and REM sleep have returned to frantically processing different information pieces at different speeds and times in different brain regions, a typical wakefulness. जिस समय आप गहरी नींद में थे, NREM में, जब आपकी आंखें नहीं चल रही थी और आप कोई सपना भी नहीं देख रहे थे, उस समय आपका ब्रेन था सिंक्रोनाइज्ड। और हमने ये भी पढ़ा था, अगर स्टेडियम में लोग बैठे हैं, ढेर सारे हज़ारों लोग, मैच चालू नहीं हुआ, तो उस समय आवाज़ कैसे सुनाई देगी स्टेडियम में? कब शोर होगा, लेकिन वो भी शोर कोई क्लियर नहीं होगा, सब अपने में अलग अलग बातें और बहुत पूछिए तो शोर भी नहीं होगा, वो अपनी अपनी चैटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब मैच चालू हो जाता है और एक छक्का मार दिया किसी ने, एक साथ पूरा स्टेडियम हल्ला मचाना शुरू कर देता है, और अगर कोई बोल्ड हुआ उनकी टीम का, सब उदास दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है NREM स्लीप में, कि पूरा ब्रेन एक साथ जगता है, मतलब वेव ऊपर नीचे कुछ करता है। लेकिन जब आप सपना देख रहे होते हैं तब फिर से आपका ब्रेन पड़ वो दिखाता है फ्रेंटिकली प्रोसेसिंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, जैसे पूरा स्टेडियम अलग अलग तरीके से बात कर रहा है। ये REM। अभी तीनों अच्छे बुरे कुछ नहीं है, तीनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बट तीनों की क्वालिटी हम समझ रहे हैं। ये वेव जो है उसका रिदमिक है, सिंक्रोनिक है, इसका फ्रेंटिक है। जैसे मैं REM हूँ, ये REM, ये wakeful है। अच्छा। मैं हारमोनियस हूँ। But you are not awake, rather you are sound sleep. So what information is being processed, since it is certainly not information from outside world at the time? भैया सुनो, जब आप सो रहे हो और सपना देख रहे हो तो आप सो रहे हो, जगे तो नहीं हो। आप जिस समय जगे हुए हो, आप कुछ सोच रहे हो, कहीं पर कोई प्रोसेस कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को समझ में आता है। लेकिन सोते समय आप साउंड असलीप हो तो कौन सी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो, क्या करके आ रहे हो इतना ब्रेन में कड़। इट इज़ सर्टनली नॉट जैसे हम लोग जगते हुए चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, वैसे ही ये सपने में चीज़ों तो वही पूछ रहा है भैया। ये तो एक बात तो पक्की है कि सोते समय हम बाहर का कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर में ही, ब्रेन में ही कुछ खिचड़ी पक रही है। पर वो लिया तो बाहर से ही ना, बाहर से लिया, लेकिन इस समय तो बाहर से नहीं कर रहे हैं। हाँ उस मोमेंट में। As is the case when you are awake, the sensory gate of the thalamus once again swings open during REM sleep. एक नई चीज़ सुनिए, जब हम जगे रहते हैं तो एक जगह होता है ब्रेन में, उसको बोलते हैं थैलेमस। ये थैलेमस है, हाइपोथैलेमस अलग होता है, थैलेमस अलग होता है। ब्रेन के जब नाम सुनोगे तो तुम दोनों इतना खुश हो जाओगे कि बोलोगे बड़े पापा मुझे डॉक्टर ही बनना है। क्या नाम है? थैलेमस। बड़ा है चैप्टर। क्यों? क्योंकि उसमें कम से कम 5025 नाम है, और जब इसको याद करेंगे और टीचर को सुनाएंगे, टीचर सुपर इम्प्रेस हो जाएगा आप लोगों से, और आप लोग भी डॉक्टर बनना चाहेंगे। आपको याद है कुछ ना? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा। बड़ी मम्मी को पूछो और बताएंगे, मुझसे सब कुछ मुझसे ही पूछोगे क्या? तो ये कह रहे हैं कि जब आप REM स्लीप में हो, तो ये जो थैलेमस है जो गहरी नींद में बंद हो जाता है, गेट की तरह है, तो ये खुल जाता है। सपने के दौरान थैलेमस का गेट खुल जाता है, बट द नेचर ऑफ द गेट इज़ डिफरेंट। लेकिन ये गेट का नेचर अलग है। हम लोग जनों का एडवांस में पढ़ेंगे कि जब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं, आप ध्यान से सुनना, तब अलग ही गेट खुलता है।
लेकिन वो एनलाइटन होने के बाद में. It is not sensations from the outside that are allowed to journey to the cortex during REM sleep. Rather, signals of emotions, motivations, and memories past and presents that are played out on a big screen of our visual, auditory, and kinesthetic sensory cortices in the brain. जिस समय आप जगे हैं, आपका ब्रेन बाहर से लेता है विजुअल इम्पल्स, कान से लेता है और इसको फिर पहुंचाता है कहाँ पर? यहाँ, थैलेमस में नहीं, फ्रंटल कॉर्टेक्स. ये है टीवी का बड़ा स्क्रीन जिसमें आप चीज़ों को देखते हैं. लेकिन जब आप सो जाते हैं तब बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है, तब 3 चीज़ें निकाल करके आपको सपना दिखाता है. कौन कौन सी 3 चीज़ें? इमोशंस. जो चीज़ें आपके लिए बहुत इमोशनल चीज़ें हैं वो स्क्रीन पे दिखाई देंगी सपने में. दूसरा, मोटिवेशंस. शीश को कुंफू पांडा दिखाई देगा, गरिमा को अपने पापा उड़ते हुए दिखाई देंगे, और वैभव को तो चाय पी रहा हूँ. कभी पिए हो चाय? आज तक सपना ही है तुम्हारा क्रिस्टोफर नोलन का. तो जो चीज़ें आपको और मोटिवेशंस, और थर्ड मेमोरीज पास्ट की और प्रेजेंट की, ये निकाला जाता है अंदर से और उसकी रील प्रोजेक्टर पे डाल दी जाती है और सपना देखते हैं. बिल गेट्स के साथ एक बार मैं बेड पे सो रहा था. बताइए, लिटरली तो सोया था मैं. बाप इतना मर मर के इनको पढ़ा रहा है, हम नहीं, हमारे साथ चाय नहीं पी रहे हैं. बहुत ज़्यादा खाने खाते हैं देख. और सुनिए, हमारे भी ब्रेन में 3 तरह का स्क्रीन होता है. नॉर्मल टीवी स्क्रीन में खाली एक स्क्रीन होता है, विजुअल. हमारे ब्रेन में होता है विजुअल, ऑडिटरी और तीसरा काइनेस्थेटिक. ये क्या होता है काइनेस्थेटिक? हाँ, हम जब सपना देखते हैं तो हम सपना देखते नहीं हैं, हम उसको जीते हैं, पूरी बॉडी से जीते हैं. उसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक सेंसरी कॉर्टाइसेस. ईच एंड एवरी नाइट, हर रात REM sleep ushers you into pre-posturous theater. हर रात को आपका जो REM sleep है, आपको एक बहुत खूबसूरत थिएटर मिले जाता है, wherein you are treated to a bizarre, highly associative carnival of autobiographical themes. और वहाँ पर आपको दिखाता है एक कार्निवल मतलब मेला, ऑटोबायोग्राफिकल थीम्स का. आप ही रहते हैं और कोई किसी और को नहीं देखते, आप खुद को देखते हैं, लेकिन वो उसमें आप देखते हैं बिजार, हाईली एसोसिएटिव, अजीबो गरीब चीज़ें जो पता नहीं कैसे दिमाग कनेक्ट कर लेता है. ये हर रोज़ आपको एक मेला दिखाता है सपने में. When it comes to information processing, think of the wake state principally as reception, experiencing and constantly learning the world around you. जब आप अपने ब्रेन के बारे में ये आप पूछेंगे कि आखिर ब्रेन काम क्या करता है, आखिर जो इन्फॉर्मेशन लेता है और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, क्या करता है? प्रोसेस करता है. तो कैसे करता है? तो ये समझ लीजिए, जिस समय आप जगे हुए हैं वेक, तो हम रिसेप्शन का काम करते हैं. जैसे हमने दरवाज़ा खोला, माल ले आओ, माल ले आओ, माल ले आओ, माल ले आओ, तो हम आँखों से, कान से, स्किन से, सबसे बाहर से रिसीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और कॉन्स्टेंटली लर्न करते हैं. लेकिन NREM स्लीप में जब सपना नहीं देख रहे हैं, वो मोमेंट है रिफ्लेक्शन का. रिफ्लेक्शन का मतलब है स्टोरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग दोज रॉ इंग्रेडिएंट्स ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड स्किल. स्टोर कर, बाहर से ले आए, अब उसके बाद उसको घर में स्टोर करना है. कौन कौन सी जगह पर, फ्रिज में रखें कि अलमारी में रखें कि कहाँ रखें, और साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग, कौन कौन सी चीज़ें रखने लायक भी हैं. तिजोरी में रखें, 10 साल के लिए रख दें, पैसा ले आए बाहर से कमाकर, ले जाएं बैंक में रख दें, FD कर दें 10 साल के लिए. तो स्ट्रेंथनिंग, रॉ इंग्रेडिएंट, जो भी कच्चा माल मिला है उसको लेकर आए, न्यू फैक्ट या न्यू स्किल हमने कुछ सीखा. और जब REM स्लीप चल रहा है, मतलब कौन सा स्लीप? सपने वाला. इट इज़ इंटीग्रेशन. ये एकदम अलग काम है इसका काम है इंटीग्रेशन, इंटर कनेक्टिंग दीज रॉ इंग्रेडिएंट्स विथ ईच अदर. मतलब आपने बाहर से माल ले आए, यहाँ लगा दिया स्विच, क्योंकि स्विच को यहीं रखना चाहिए था, यहाँ लगा दिया अलमारी, यहाँ लगा दिया पंखा, यहाँ लगा दिया AC, सेट चल जाएगा. बिजली की कनेक्शन लगा दिया बाहर. लेकिन उसके बाद REM स्लीप करता है इंटीग्रेशन, इस तार को उससे कनेक्ट करेगा, इस पाइप को उससे कनेक्ट करेगा. इसलिए अभी आप देखेंगे, अगर किसी बच्चे को बचपन में कायदे से REM स्लीप नहीं मिला तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, उसको ऑटिज़म हो जाती है. और कॉमनेस्ट कॉज है REM स्लीप ना मिलना बच्चे को, माँ या हो सकता है बाप भी शराबी हो.
ऑटिज्म मतलब क्या होता है? बच्चा ठीक से बात नहीं कर पाता, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसकी आईक्यू डेवलप नहीं होती, मतलब वो बचपन में सो नहीं पाया इसलिए। उसके बचपन में आरईएम स्लीप कायदे से नहीं मिल पाया। और वो जेनेटिक्स शराब की वजह से भी, जीन्स की वजह से भी। ये नई बात पता चली है, डॉक्टर्स को अभी तक नहीं पता है। मतलब कॉमनली हम लोग को स्कूल में नहीं पढ़ाया है सब चीज़, क्योंकि स्लीप के ऊपर कोई सब्जेक्ट था ही नहीं। मेरे मतलब समझ में नहीं आया, बाप अगर शराब पीता है, अगर माँ या बाप शराब पी रहे हैं, पापा का ही तो समझ जाएगा अंदर। हाँ। अगर माँ के गर्भ में, आप गर्भ में अपनी माँ के, और माँ आपकी शराब पीती है, तो उस शराब की वजह से आपको बचपन में आरईएम स्लीप नहीं मिलेगा, शराब की वजह से क्योंकि वो शराब आपके, अभी शराब की वजह से जो माँ है उसकी भी नींद बर्बाद हो जाती है, आपकी भी नींद बर्बाद, उसमें आपको भी आरईएम स्लीप नहीं मिलती। पर आदमी तो शराब पीने के बाद बहुत ज़्यादा सोता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे ढेर सारे एजम्पशंस हैं जिसको एक्सपेरिमेंट कर करके ठीक किया गया है। हम सोते नहीं हैं, हम बेहोश होते हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे कि किसी आदमी को बोले भैया उसको हमने, एक नींद नहीं आ रही थी, हमने उठा करके हथौड़ा मारा, अब वो सो रहा है, अब तो 3-4 दिन सोता रहेगा। तो ये जो आरईएम स्लीप का काम है, इंटीग्रेशन मतलब इंटरकनेक्टिंग न्यू रॉ इंग्रेडिएंट्स विथ ईच अदर। जो भी नया इंफॉर्मेशन आपने लिया है उसको एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना विथ ऑल द पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्लस जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस था उसके साथ कनेक्ट करना, एंड इन डूइंग सो बिल्डिंग इवन न्यू मोर एक्यूरेट मॉडल ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और इस पूरे दौरान हमारा ब्रेन दुनिया कैसे काम करती है उसका नया मॉडल बनाता है। हमेशा रोज़ रोज़ जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, तो ब्रेन दुनिया का मॉडल बनाता है, इंक्लूडिंग इनोवेटिव इंसाइट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। और ब्रेन नए नए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, तरीके खोजता है। ये आरईएम जिसमें सपने आते हैं, आरईएम जिसमें सपने आते हैं उसमें हमारा ब्रेन बिजली के तार जोड़ता है, पाइप की कनेक्शंस करता है। तो मतलब ये डीप स्लीप नहीं होती। डीप मत बोलिए, अब से आप एक ज़नोगी हैं, आप बोलेंगे आरईएम एन आरईएम, स्लीप विथ ड्रीम्स, स्लीप विदाउट ड्रीम्स। तो जो एनआरईएम है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, उसमें सपने नहीं आते, ठीक है। और जो एनआरईएम है उसके भी स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। Since the electrical brain waves of REM sleep and the wake are similar, how can I tell which of the two are experiencing as you lie in the bedroom of the sleep laboratory next to the control room? The telltale prayer in this regard is your body, specifically its muscles. कह रहे हैं कि अगर आप किसी का ब्रेन वेव देखो तो वो तो भैया जगते समय और आरईएम के समय सेम होता है। तो आप कैसे बताएंगे कि ये आदमी जग रहा हुआ, आँख बंद करके? जैसे बहुत बार जब मैं इन बच्चों के कमरे में जाता हूँ तो तुरंत सो जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा इनके ब्रेन वेव को देख करके कि लोग आरईएम स्लीप में हैं कि जगे हुए हैं? तो इसका टेल टेल प्लेयर क्या है? ख़ास तौर से बॉडी में उनके मसल्स। अगर मैं इनका हाथ उठाऊं, जैसे कोई सोया है, ऐसे हाथ उठाऊं और ऐसे छोड़ दूं तो ऐसे हवा में रह जाएगा इनका हाथ। जगते समय ऊपर रहेगा और सोते समय धड़ाम से नीचे गिरेगा और चोट लग जाएगी। जगते समय कोई चोट नहीं लगेगी। मसल्स जो हैं, हाँ, खाली वहीं गिरा है, टेबल पे नहीं गिरा है इनका हाथ। Before putting you to bed in your sleep laboratory, we would have applied electrodes to your body in addition to those we affixed to your head. बोल रहे हैं हमारी लैब में जब आपके ऊपर स्लीप की टेस्टिंग करते हैं तो हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, आपके बॉडी पे लगाते हैं और आपके सर पे लगाते हैं। While awake, even laying in the bed and relaxed, there remains a degree of overall tension. जब आप सो रहे होते हैं लेकिन आप नींद में नहीं हैं, लेटे हैं, अभी तक नींद नहीं आई है, आप कितना भी रिलैक्स्ड हो, देयर रिमेन्स डिग्री ऑफ ओवरऑल टेंशन। उसमें कहीं ना कहीं बॉडी के अलग अलग जगहों पर टेंशन होती है। और टोन इन योर मसल्स, आपके बॉडी के मसल्स में कहीं ना कहीं टोन होता है। इसलिए जब आप हाथ ऊपर ले जाएंगे तो नीचे गिरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि नीचे गिरे तो चोट लगेगी। तो क्यों नहीं गिरता? क्योंकि मसल्स में क्या है? टोन। टोन मतलब एक तरह की टाइटनेस, ताकत, तभी तो नीचे नहीं गिरता। दिस स्टेडी मस्कुलर हम is easily detected by electrodes listening in on your body. और ये जो बॉडी के अंदर में टोन है, आप जहाँ जहाँ लगाएंगे या ब्रेन में लगाएंगे वो चीज़ ब्रेन वेव में दिखाई दी जाती है।
जो मसल में टोन है उसको स्टडी करता है हमारा मशीन। एज यू पास इन टू NREM, उसके बाद आप सो जाते हैं, आप चले जाते हैं NREM स्लीप में। NREM स्लीप कौन सा है? बिना सपने का। सम ऑफ द मसल्स टेंशन डिसअपियर, कुछ मसल्स के टेंशन गायब हो जाते हैं। बट मच रिमेन्स, लेकिन अभी भी काफ़ी टेंशन बचा रहता है। गियरिंग अप फॉर द लीप इनटू REM स्लीप, क्योंकि अभी भी हमारा ब्रेन अपने आप को तैयार कर रहा है, गियर अप कर रहा है कहाँ जाने के लिए? REM स्लीप पे जाने के लिए। हाउ एवर एन इम्प्रेसिव चेंज अकर्स, लेकिन तुरंत स्लीप में जाता नहीं है। एक बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत कमाल की चेंज दिखाई देती है। मियर सेकेंड्स बिफोर ड्रीमिंग फेज बिगिनस, ड्रीम का फेज चालू होने के कुछ सेकेंड पहले। एंड फॉर एज लॉन्ग एज REM स्लीप पीरियड लास्ट्स, और जब तक हमारा सपने वाला REM स्लीप रहेगा, यू आर कंप्लीटली पैरालाइज्ड, आप पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। पैरालाइज जानते हैं क्या होता है? कुआं मार जाता है। आपकी बॉडी डेड हो जाती है। आपको कोई हाथ उठाए थराम से नीचे गिरेगा, आपको खड़ा कर दे आप चल नहीं पाओगे, पैरालिसिस हो जाती है। देयर इज़ नो टोन इन द वॉलंटरी मसल्स ऑफ योर बॉडी, आपके जो भी हाथ पैर के मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं, उसमें कोई टोन नहीं होता। नन व्हाट्सएवर, बिल्कुल नहीं होता। इफ़ आई वर टू quietly come into the room and generally lift your body without waking you, it would be completely limp, like a rag doll. अगर मैं आपके कमरे में चुपके से आऊँ और आपको उठाने की कोशिश करूँ REM स्लीप के दौरान, तो आप एकदम लिम्प की तरह रहेंगे, एक रैग डॉल की तरह। एक पुराने ज़माने में डॉल आती थी, उसको उठाओ तो उसके हाथ पैर ऐसे पड़े रहते थे। रेस्ट assured that your involuntary muscles, those that control autonomic operations such as breathing, continue to operate and maintaining life during sleep, but all other muscles become relaxed. लेकिन चिंता मत करिए, जो सबसे ज़रूरी मसल्स हैं, आपकी दिल की हार्ट बीट्स की मसल, वो काम करती रहेगी। आपकी सांस वाली मसल्स काम करती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी मसल्स बिकम लैक्स, बेचारी शांत हो जाती है। तो जब नींद में जैसे कुछ इंसान चल के, जैसे आपने भी बताया कि वो जाके चाकू मार दे, तो NREM स्लीप में करता है। अभी वो उसकी कहानी हम पढ़ेंगे, इतनी जल्दी इसको हम अज्यूम ना करें कि कैसे होता है। इस चीज़ को एक नाम भी दिया गया है, बीमारी है एक तरह का। अगर किसी को, इसको बोलते हैं एटोनिया। टोन जब नहीं होता तो बोलते हैं एटोनिया, एब्सेंस ऑफ टोन। तो ये था हमारा अब सेकेंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है How your brain generates sleep. इस पूरे चैप्टर का नाम है डिफाइनिंग एंड जनरेटिंग स्लीप, और जिसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है हाउ योर ब्रेन जनरेट्स स्लीप, कि आपका ब्रेन स्लीप को कैसे जनरेट करता है, कैसे पैदा करता है। ये एकदम मिस्टिकल कहानी है, बिकॉज स्लीप के अंदर में क्या हो रहा है ये लोग जग करके बाहर से हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बहुत, मुझे लगता है ये सहर जी ही पढ़ा रहे हैं, चाहे मैथ्यू पढ़ा रहे हैं, बट फिर भी मेरे लिए तो सहर जी पढ़ा रहे हैं। अरे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस तो नहीं बता पाए। आप सब जानते हैं, हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम ही बोलते हैं भैया हम क्या नहीं जानते, हम पहले से बोल देंगे नहीं समझा पा रहे हैं। मैं तो उसके बाद मिस्टिकल एक्सपीरियंस पाया हूँ। अभी मैंने परसों नरसों मिस्टिकल एक्सपीरियंस पाया है जाने से पहले। आज बड़ी मम्मी ने पाया है, वो लिख रही थी अपना ड्रीम के अंदर, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो आज उन्होंने लिखा सुबह ब्रश भंजन करने से पहले खट 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 लिख रही थी, मुझे बताया भी नहीं। अगर आप सोने से पहले अपने आप को स्क्रीन से अलग कर दें और दिन भर में क्वेश्चन रखा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप रखें तो आपका पूरा ब्रेन काम करता है और आपके लिए सोल्यूशन निकाल के देता है और आपसे वो काम भी कराता है। एल्बर्ट एडिसन ने इसको यूज़ किया है। बल्कि मैं आज एडिसन की फ़ोटो खोज रहा था इसी के लिए, तो लिखा है कि वाई डिड एडिसन हैव स्टील बॉल्स इन हिज हैंड वाइल स्लीपिंग। उसकी फ़ोटो बड़ी फेमस है, वो लेटा हुआ है लेकिन हाथ में एक स्टील बॉल रखा है, क्योंकि वो जब क्वेश्चन लेकर सोता था उसके हाथ के मसल्स रिलैक्स हो जाते थे जब वो जाता था REM स्लीप में, और बॉल नीचे गिरता था बर्तन पे, बर्तन में आवाज़ आती थी, नींद खुल जाती थी, और तुरंत जो उसको सपना देखा था उसको लिख लेता था, क्योंकि उससे उसके क्वेश्चन का आंसर मिलता था। सपना हम सबको आता है लेकिन हम सब तुरंत भूल जाते हैं। वो तो क्वेश्चन पुटअप करता था कि मुझे आंसर चाहिए, सपना चाहिए, उसके लिए उसका सपना एक लाइब्रेरी थी, वो हम सबके पास है लेकिन हम अपनी लाइब्रेरी में कभी गए नहीं हैं। ठीक है, कल और पढ़ते हैं। मुझे लगता है ऐसे
मैं कोई इच्छा करता हूँ भगवान से तो पूरी हो जाती है। ऐसे ही ये स्लीप की सीरीज़ मेरे पास आई है। हमने लास्ट में पढ़ा था कि REM के बारे में। हाँ, एटोनिया हो जाता है। रेस्ट अश्योर्ड योर इनवॉलंटरी मसल्स दोज दैट कंट्रोल ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि ये अब एक जब रहते हैं तब रिसेप्शन होता है, REM में रिफ्लेक्शन होता है और REM में इंटीग्रेशन होता है। उनके अंदर क्या क्या होता है वो पढ़ा था हमने। 3 एक्टिविटी होती हैं। जब आप जगे होते हैं तो बाहर से आप रिसीव करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद NREM स्लीप में क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। और NREM स्लीप में, सपने वाली स्लीप में, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ये 3 चीज़ होता है। REM स्लीप में, REM में आते हैं। रैपिड आई मूवमेंट, ऐसे सोचो खूब ज़ोर ज़ोर से जब आँखें हिलती हैं तब हम सपना देख रहे हैं। उस दिन मैंने शीश का देखा था, आंखें ज़्यादा हिल रही थी। हाँ, 3 बजे से The feature termed atonia, an absence of tone referring here to muscles, is instigated by a powerful disabling signal that transmitted down the full length of your spinal cord from your brain stem. एक टर्म है, एक शब्द है अंग्रेजी का एटोनिया, मतलब हाँ नहीं, टोन। टोन मतलब जब उसके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं होती, जब आपके बॉडी के मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होती, उसको बोलते हैं एटोनिया। जिस समय आप REM स्लीप में जाते हैं, आपको कोई उठाएगा तो आपके मसल्स में बिल्कुल टोन नहीं होगी। और ये हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पीछे रीढ़ की हड्डी तक, ये पूरा का पूरा इस चीज़ को करने के लिए एक मैकेनिज़्म फॉलो करता है। ऐसे सोचो जैसे कि आप खट 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 सारे स्विचेस ऑफ कर दिया ताकि सारे मसल्स ऑफ हो जाएं। REM में मसल एक्टिव, REM में नहीं होती, वही तो बता रहे हैं। REM में सब लूज हो जाता है। आप जैसे कोमा में चले गए ऐसे होता है। NREM में थोड़ा बहुत टोन होता है। अगर ये नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ बीमारियां होती हैं उसमें जब ये नहीं होता तो आदमी सोचता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन फिज़िकली चलता है और लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकता है, खुद को भी और दूसरों को भी। स्लीप वॉकिंग और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, बाद में पढ़ेंगे हम। Once put in place, the postural body muscles such as biceps of your arms and quadriceps of your legs lose all tensions and strength. एक बार ये सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड के बटन बंद कर दिए गए तो आपके हाथ के ये बाइसेप्स हैं, चाहे पैरों के क्वाड्रिसेप्स हैं, ये सब के सब एकदम टेंशन और स्ट्रेंथ लूज़ कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है। No longer will they respond to command from your brain. अब ब्रेन से कोई भी कमांड निकलती है, हमारा बॉडी के मसल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। एक तरह से हम पैरालाइज हो गए हैं। यू हैव इन इफेक्ट बिकम एन एम्बॉडीड प्रिजनर। देखा जाए तो आप अपने शरीर के अंदर में ही एक प्रिजनर हो गए हैं, एक कैदी हो गए हैं। इनकार्सरेटेड बाय REM स्लीप, और आपको कैदी किसने बनाया है? REM स्लीप ने। फॉर्चुनेटली फॉर सर्विंग एंड डिटेंशन sentence of REM sleep cycle, your body is freed from physical activity as the REM sleep phase ends. ये बड़ी किस्मत की और बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है, क्योंकि REM के समय आपके ब्रेन को ढेर सारा एक्टिविटी करना है, सपने को देखना है और उसको जगना भी नहीं है। जगते समय चलना फिरना नहीं है और अंदर ही अंदर उसको चलना फिरना है, सपना देखना है। उसके लिए उसने एक सोफिस्टिकेटेड, बहुत एडवांस्ड सिस्टम बनाया कि पूरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया। दिस स्ट्राइकिंग डिसोसिएशन ड्यूरिंग द ड्रीमिंग स्टेट वेयर द ब्रेन इज हाईली एक्टिव बट द बॉडी इज इमोबिलाइज्ड अलाउज स्लीप साइंटिस्ट्स टू ईजिली रिकॉग्नाइज एंड देयरफॉर सेपरेट REM स्लीप ब्रेन वेव्स फ्रॉम वेकफुल वंस। ये बहुत ही स्ट्राइकिंग डिसोसिएशन है, मतलब अलग, एक तरह से हम आउट ऑफ बॉडी हो गए। स्ट्राइकिंग डिसोसिएशन ड्यूरिंग द ड्रीमिंग स्टेट, जो कि सपना देखते समय आता है, जहां ब्रेन बहुत एक्टिव है लेकिन बॉडी इमोबिलाइज्ड है। मतलब ब्रेन तो 30% और ज़्यादा तेज काम कर रहा है जब आप जगे हैं, लेकिन आपकी बॉडी कोई एक्शन नहीं दे। राइट। और इसमें स्लीप साइंटिस्ट्स बहुत आसानी से पहचान जाते हैं कि ये REM स्लीप में है। उसकी बॉडी ज़्यादा ही इमोबिलाइज हो जाती है
और उसकी वेव से पता चल जाता है कि ब्रेन और एक्टिव है। अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वाई डिड एवोल्यूशन डिसाइड टू आउटलॉ मसल एक्टिविटी ड्यूरिंग REM स्लीप? मतलब क्यों? मसल्स की एक्टिविटी रुक जाती है। इस क्वेश्चन को ठीक से सुनो और बताओ मुझे। वाई डिड एवोल्यूशन डिसाइड, किसने डिसाइड किया? एवोल्यूशन। कौन है एवोल्यूशन? एवोल्यूशन मतलब जो नेचर भगवान है, नेचर है। आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया टू आउटलॉ मसल एक्टिविटी ड्यूरिंग REM स्लीप, कि REM स्लीप के समय मसल्स नहीं हिलना चाहिए? ये भगवान ने क्यों बनाया? नींद में डांस करते Because by eliminating muscle activity you are prevented from acting out your dream experience. ताकि जो आप सपना देखने का एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप उसको एक्ट आउट ना करें, आप उसको जिए ना, करें ना। ड्यूरिंग REM स्लीप देर इज़ नॉन स्टॉप बैरेज ऑफ मोटर कमांड स्वर्लिंग अराउंड द ब्रेन। जिस समय आपका REM स्लीप चल रहा है उस समय नॉन स्टॉप खड़खड़ खड़खड़ खड़ बैरेज ऑफ मोटर कमांड्स आ रहा है। जैसे इनके पैरों में इस समय मोटर कमांड चल रहा है, गाड़ी रुकी नहीं रही है, वहाँ भी यहाँ भी चलते जा रहा है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में नॉन स्टॉप मोटर कमांड मतलब हाथ पैर हिलाने वाला मसल्स का कमांड चलता है, स्वर्लिंग अराउंड द ब्रेन, जो पूरे ब्रेन में गुर्र 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 चल रहा है। एंड दे अंडरलाई द मूवमेंट रिच एक्सपीरियंस ऑफ ड्रीम। और उसी से आपको सपने में क्या मिलता है? मूवमेंट रिच एक्सपीरियंस। हवा में उड़ते हैं, वैसे पैर की औकात ये भी नहीं कि हम कायदे से एक एक्सरसाइज कर सकें, सपने में हम कुछ भी कर लेते हैं, वो एक्सपीरियंस आता है। पहले जैसे दीदी बताती थी मैं सोचता था तो लात मारता था, तो उस वक्त तो मेरी बॉडी मोबिलाइज हो गई। हाँ, उसको भी कहीं ना कहीं कवर करेंगे कैसे क्या हो रहा है। और जैसे जो सोते हुए बड़बड़ाता है इंसान, वो भी एक तरह की बीमारी है जहाँ पर आप पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाए। अगर आप लात मार रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं या स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, नींद में आप चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाई। नींद में पता नहीं दीदी बता रही थी इतने टीवी में पीछे उसके बेड के पीछे चुड़ैल ढूंढ रहा था। तुम्हारे बेड पे बगल में बैठी हुई थी। वाइज देन of the mother nature to have tailored a physiological straitjacket that forbids these fictional movement from becoming reality, especially considering that you are stopped consciously perceiving your surroundings. इसका मतलब बताएंगे हमको ज़िंदगी नंबर 3। अच्छा, फिर से बताऊं। वाइज देन मतलब वाइज समझदारी, वाइज देन ये बहुत समझदारी की बात है। ऑफ मदर नेचर, ये जो नेचर है, भगवान है, बहुत समझदार है। टू हैव टेलर्ड अ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेट जैकेट, बॉडी की बात कर रहे हैं। हाँ, कि सोते समय उसने हमारे बॉडी के लिए एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेट जैकेट बनाया है। मतलब फिजियोलॉजिकल क्या होता है? जो पहाड़ से बॉडी छुआ जा से सकता related। पहाड़ से छुआ जा सकता फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी का पार्ट का। फिजियोलॉजी का उल्टा होता है, साइकोलॉजी। वो तो माइंड का है, ठीक, एग्जैक्ट उल्टा। न्यूरोलॉजी। जहाँ लॉजी आए वो लगा दो। सीरोलॉजी, फिजियोलॉजी। फिजियो मतलब नॉर्मल बॉडी, तो एबनॉर्मल बॉडी का कौन सा लॉजी होगा? एक मिनट। अष्टवक्र की थी। अच्छा, हमारे यहाँ क्या चलता है रिम्पी स्कैन में? रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी तो देखते हैं, ऊपर वाले डिपार्टमेंट जिसमें आशीष चलाते हैं। पैथोलॉजी, पैथोस मतलब होता है दुख तकलीफ, उसकी पढ़ाई। हाँ, सोनोलॉजी। सोनो मतलब आवाज़। अभी मैं इम्पिशन का बोर्ड पढ़ के आ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था सोनोलॉजी एंड पैथोलॉजी। पैथोस तो हमारी बॉडी ने एक फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल स्ट्रेट जैकेट बनाया है, एक ऐसा जैकेट बनाया है कि उसको जब पहन लो तो हाथ पैर नहीं हिलेगा, लेकिन आप हिलोगे सपने में। स्पेशली कंसिडरिंग दैट यू हैव स्टॉप्ड कॉन्शियसली परसीविंग योर सराउंडिंग्स, और ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि आपके आसपास में क्या है आपको दिख नहीं रहा है। आजकल एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है वर्चुअल रियलिटी पहनने के लिए, और उसको पहनने के बाद आपको दिखता नहीं क्या है आसपास। नहीं दिखता है, एप्पल वाले में दिखता है। नहीं, अब VR ऐसा आया है जिसमें अब आपको कोई मीटिंग में बैठना है तो फिर आप उसको पहन सकते हैं, और मीटिंग में है, वर्चुअल रूम में है, और
अपना काम भी कर सकते हैं, अब मल्टीपल स्क्रीन्स की जरूरत नहीं और है। फिर भी चश्मे के बियॉन्ड दिखता है जो आगे पीछे चल रहा है रूम में। ये चीज़। हमारे पास उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी है। आराम से आंख बंद कर लेंगे, चले जाएंगे सपने में, कुछ नहीं देखना अपने को, सीधे भगवान के साथ। यू कैन वेल इमेजिन द calamitous upshot of falsely enacting the dream fight or a frantic sprint from an approaching dream foe while your eyes are closed and you have no comprehension of the world around you. कौन समझाएगा? बताओ शीश, किसके पास? हाँ, you can well imagine the calamitous upshot. You can well imagine. You can well imagine the calamitous upshot of falsely enacting a dream Fight. fight. मतलब आप इस चीज को सोच सकते हो कि कितना भयंकर हो जाएगा अगर आप सपने में जो लड़ रहे हो उसको असली में लड़ने लगो। वेरी गुड। Action. आप सोचिए, अगर जो सपने में लड़ाई कर रहे हैं, अगर आप उसको उधर सपने में लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर हाथ पैर चला रहे हैं, तो कितना खतरनाक हो जाएगा, कितना भयानक हो जाएगा। और अ फ्रेनेटिक स्प्रिंट, या आप पागलों की तरह सपने में दौड़ रहे हैं, आपके पीछे दुश्मन लगा हुआ है, जैसे में आपकी आंखें बंद हैं, एंड यू हैव नो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू। और आपको इस समय आप बिस्तर पे हैं कि होटल में हैं, आपको पता ही नहीं। सपने में आप जंगल में भाग रहे हैं और यहाँ होटल में भाग रहे हैं, तो सोचिए क्या हो जाएगा। इट वुडंट टेक लॉन्ग बिफोर यू क्विकली लेफ्ट द जीन पूल। तो उसमें क्या होगा, बहुत जल्दी आप अपने जीन पूल में से बाहर निकल जाएंगे। ये जीन पूल क्या है? इसमें अलग अलग जैसे जीन किसी एनिमल हो गया, जैसे जीन पूल मतलब एक ही एक genes बायोटिक के जहाँ पे कई खूब सारे अलग अलग तरह के रह रहे हैं। जैसे कि ह्यूमंस का जीन पूल एक है और दूसरे एनिमल्स का जीन पूल एक है, तो साइंटिस्ट कैटेगराइज करते हैं ना कि एक पूल में ह्यूमन वाले जीन्स का एक है। सिंपल भाषा में आप मर जाएंगे, परिवार से बाहर हो जाओ। आपका नामो निशान नहीं रहेगा, और आपके बाद आने वाले सारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। आपके बच्चे उनके बच्चे सब खत्म हो जाएंगे। बहुत से करोड़ों जीन्स, मतलब बहुत लोग मर गए, उनके बच्चे अब नहीं हैं। तो अगर आप सपना देख रहे हैं और उसको जी भी रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, गए हैं, आपके आने वाली नस्ल भी खत्म हो जाएगी। जीन पूल मतलब आने वाली आपकी जीन्स खत्म हो जाएगा। कैसे आप अरे जब मैं ही मर जाऊंगा, भागा दौड़ रहा हूँ, होटल में भाग रहा हूँ, मरेंगे कैसे बात मैं एक होटल में हूँ और सपना देख रहा हूँ, मेरे पीछे दुश्मन आ रहा है, और भागते भागते मैं लिफ्ट में घुसा, लिफ्ट में से ऊपर गया, ऊपर से बाउंड्री से कूद गया, नीचे गिर गया। जैसे आपके वो बच्चे, एक बच्चा वीडियो गेम खेल रहा था, वो खेलते खेलते कूद गया, मर गया। पोकेमोन का आया था कि कार्ड्स कलेक्ट करते थे आप ऑनलाइन, तो उसको 4000 दिखा बाहर। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा उसमें स्विमिंग पूल में अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते बच गया, मरते मरते बच गया, कोई पार्टी बस। क्यों? जीन पूल में था वो, अभी बचा हुआ है पूल में। द ब्रेन पैरालाइजेज द बॉडी सो द माइंड कैन ड्रीम सेफली। तो एक तरह से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को पैरालाइज करता है, लकवा मार देता है, ताकि हम सेफली, बहुत आराम से सपने को जी सकें। वरना फिर हम लोग असल लाइफ में भागेंगे। नहीं तो हम भाई, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आज हम लोग वर्चुअल रियलिटी का चश्मा और कंप्यूटर बना रहे हैं, वो ब्रेन ने, मदर नेचर ने अरबों साल पहले ब्रेन के अंदर ही बना दिया उसने। हाउ डू वी नो दीज मूवमेंट कमांड्स आर एक्चुअली अकरिंग वाइल समवन ड्रीम्स? कैसे पता चलेगा कि ये जो हम सपने में मूव कर रहे हैं वो सचमुच में मूव कर रहे हैं सपने में? बियॉन्ड द इंडिविजुअल सिंपली वेकिंग अप एंड टेलिंग यू दैट दे वर हैविंग रनिंग ड्रीम और फाइटिंग ड्रीम। अगर वो आदमी जो उठा और आपको बता रहा है कि मैं दौड़ा, मैं भागा, उसकी बात का अगर आप विश्वास नहीं करना चाहते, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि सचमुच में वो भागा है, दौड़ा है सपने में? The sad answer is that this paralysis mechanism can fail in some people, particularly later in life. ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके पीछे बहुत सैड आंसर है कि कभी कभी कुछ लोगों का ये पैरालिसिस मैकेनिज्म फेल हो जाता है। ये बॉडी जो लकवा मार जाती है, ये फेल हो जाता है, ख़ास तौर से बुढ़ापे में। Consequently, they convert these dream-related motor impulse into real-world physical action. तो ऐसे लोग अपने सपने को सचमुच में चलना शुरू कर देते हैं, जीना शुरू कर देते हैं। As we shall see and read in chapter 11, the repercussion can be tragic. और आप देखेंगे आगे के चैप्टर्स में कि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो बहुत ट्रैजिक उसका रिजल्ट होता है, बहुत दुखदाई रिजल्ट होता है। Finally, and not to be left out of the descriptive REM sleep picture, it is the very reason for its name, corresponding rapid eye movements
योर आईज रिमेन स्टिल इन देयर सॉकेट्स ड्यूरिंग द डीप REM स्लीप। और लास्ट में हम इस बात को कंप्लीट करना चाहते हैं कि इसको बोला जाता है REM स्लीप, मतलब आपकी आंखें मूव कर रही हैं। मतलब कि जब NREM स्लीप है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, उस समय आपकी आंखों के अंदर एक सॉकेट है, एक गड्ढा है, उसमें आराम से बैठी रहती हैं। दे रिमेन स्टिल इन द सॉकेट। जब हम सो रहे हैं तो हमारी आंखें NREM में स्टिल हैं। Yet electrodes that we place above and below your eyes tell a very different ocular story when you begin to dream। और साइंटिस्ट यहाँ ऊपर इलेक्ट्रोड रखते हैं और नीचे इलेक्ट्रोड रखते हैं, और वो मेजर करते हैं कोई मूवमेंट आंखों के अंदर हो रहा है कि नहीं। और जब हम REM स्लीप में जाते हैं तो कहानी बदल जाती है। आप NREM स्लीप में हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और जैसे ही आपने सपना देखना शुरू किया, यह मूवमेंट शुरू हो गया। मैं दो लोगों का नाम लूँगा, आप बताइएगा कौन है। क्लीटमैन एंड एसेरेंस्की। मुझे पता है। बताओ। ये दोनों शुरू में थे जो लोग केव के अंदर गए थे और वो किया था, क्या कहते हैं, जो स्लीप, वो एक्सपेरिमेंट था देखने के लिए। ये दोनों ने पहली बार स्लीप का एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या सूरज से हमारी नींद को असर पड़ता है। सर्केडियन रिदम, 24 घंटे में हम एक बार सोते हैं तो सूरज की वजह से सोते हैं कि हमारी बॉडी में घड़ी है, इस चीज़ को उन्होंने खोजा था। क्लीटमैन एंड एसेरेंस्की अनअर्थड इन 1952 व्हेन ऑब्जर्विंग इन्फेंट स्लीप। इस चीज़ को उन्होंने, आँखों का मूवमेंट होता है, ये उन्होंने छोटे बच्चे को सोते समय डिस्कवर किया था। ड्यूरिंग REM स्लीप देयर आर फेजेस व्हेन योर आई बॉल्स विल जैग विथ अर्जेंसी। जब आप REM स्लीप में जाते हैं तो ऐसे फेज़ होते हैं, ऐसा समय होता है जब आपकी आँखें खूब ज़ोर से जैग करती हैं, हिलती हैं, लेफ़्ट टू राइट एंड सो ऑन। ऐसे अगर आप चलाने की कोशिश करें बड़ा मुश्किल है। ऊपर नीचे तो नीचे करना आसान है, साइड का मूवमेंट बहुत मुश्किल है, लेकिन सोते समय आपकी आंखें करती हैं। एट फर्स्ट साइंटिस्ट्स अज्यूम दैट दीज टैट आई मूवमेंट करस्पॉन्ड टू ट्रैकिंग ऑफ विजुअल एक्सपीरियंस इन द ड्रीम। पहले साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ये जो आंखें ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं, सुनी बड़ी खास चीज़ है। उनको लगा जब ये आंखें ऐसे मूव कर रही हैं, इसका मतलब एक आदमी कहीं दौड़ रहा है, कहीं चल रहा है, तो आंखों के ज़रिए उसको ट्रैक कर रहा है। मतलब वो बॉडी तो नहीं ला पा रहा है, लेकिन आंखों के ज़रिए वो अपने सपने को दौड़ने भागने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये एजम्पशन हमारा साइंटिस्ट का गलत था। Instead, eye movements are intimately linked with physiological creation of REM sleep। ये जो आंखें ऐसे साइड हिलती हैं, उसका एक बहुत ख़ास काम है, वो REM स्लीप को चालू करने के काम आता है, एक तरह से स्विच है। And reflect something even more extraordinary than passive apprehension of moving objects within dream space। जो आप सोच रहे हैं कि सपने में हम कुछ देख रहे हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करें आंखों से, उससे भी ज़्यादा कोई बहुत इंस्टेड लिंक्ड विथ क्रिएशन ऑफ समथिंग मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई और बड़ी खतरनाक चीज़ करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ करता है। क्या करता है? दिस फिनोमिनन इज chronicled in details in chapter 9। ये चीज़ हम chapter 9 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट लाइन, आर वी द ओनली क्रीचर्स दैट एक्सपीरियंस दीज वेरिड स्टेजेस ऑफ स्लीप। क्या खाली हम ही इंसान ही वो जानवर हैं जो सोता है अलग अलग स्टेजेस में? डू एनी अदर एनिमल्स हैव REM स्लीप? क्या और भी कोई जानवर हैं जो सपना देखते होंगे? डू दे ड्रीम? लेट अस फाइंड आउट। क्या वो भी सोते हैं? चलिए मालूम करेंगे। और भैया ये अगले चैप्टर में, चलो कम से कम बंदर हैं उनके बारे में तो जान सकते हो, डायनासोर नहीं है फिर भी उनके बारे में बता रहा है कि वो सपना देखते थे कि नहीं देखते थे। अगले चैप्टर का नाम है एप्स, बेड्स, डायनासोर्स एंड नैपिंग विथ हाफ अ ब्रेन। बंदर, डायनासोर जो आज से लाखों साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, और अब आधे ब्रेन से सोना, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। हु स्लीप्स, हाउ डू वी स्लीप एंड हाउ मच। कौन सोता है, हम कैसे सोते हैं और कितना सोते हैं, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। कुछ समझ में आया आज की क्लास का? अच्छा है कि हम पैरालाइज हो जाते हैं, और अगर आप लोग अपनी नींद पर जिस तरह से आवारागर्दी कर रहे हैं
अगर वही करते रहे तो आगे के चैप्टर्स में बहुत खतरे आने वाले हैं। नींद एक ऐसी चीज़ है बेटा जिसके साथ बहुत इज्जत से पेश आइए। एक बार वो नाराज़ हो जाती है तो ज़िंदगी एकदम, भैया से पूछ लो, महीनों महीनों तक सोए नहीं है ये, उनसे भी पूछ लो कितने दिन नहीं सोए। मैक्सिमम 2 दिन नहीं सोया। हाँ मतलब, लेकिन वो परेशानी तो काफ़ी दिन से थी ना, आपको तो झेल चुकी हैं फिर भी। मंदिर के अंदर जाइए सोते समय, एकदम ऐसे सोचिए कि मैं मंदिर में जा रही हूँ।